सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कहे ए साथ जी ए ठट्ठे की बीतक। अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। आए पहुंचे मस्कत में आए पहुंचे मस्कत में। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से चौथे और पांचवें दिन की लीला की हकीकत यहाँ पर बयान कर रहे हैं। कल आपने सुना किस प्रकार ठट्टा नगर में चिंतामणि जी और लक्ष्मण सेठ की जागनी होती है। उससे पहले दीव बंदर में अरबी लुटेरों के द्वारा बाजीराज जी एवं कुछ सुंदर साथ का पकड़ा जाना एक कारण बना ठट्टा नगर होते हुए अरब जाने का। तो जब प्रथम प्रयास में जब अरब जा रहे थे तो 17 दिन तक तूफान आने के कारण 17 दिन के पश्चात वापस लौटना पड़ा। 17 दिन तक आगे बढ़ते रहे लेकिन तूफान में अब आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिखी, वापस लौटना पड़ा। और ठट्टा नगर में इसका ये परिणाम हुआ। राज जी का यही हुक्म था कि यहाँ पर अब सुंदर साथ की जागनी होनी है। चिंतामणि जी लक्ष्मण सेठ के अलावा सैकड़ों सुंदर साथ की जागनी हुई। यहाँ पर लक्ष्मण सेठ थे तो बहुत बड़े धनवान सेठ, बहुत बड़े व्यापारी थे। इनका मूल निवास स्थान है पोरबंदर, लेकिन इनकी दुकान ठट्टा नगर में भी है, पोरबंदर नगर में भी थी इस समय। तो लेकिन ज्ञानी भी थे, भागवत के पहले चर्चा भी करते थे। और जब प्राणनाथ जी से मुलाकात हुआ तो फिर भागवत पहले करते थे तो उसका सारा रहस्य समझ गए, श्रीमद् भागवत का सारा रहस्य समझ गए। और अब एक प्राणनाथ की अक्षरातीत की पहचान हो गई। प्राणनाथ जी को तो मालूम है कि भाई लक्ष्मण सेठ अब आगे चल करके इन्हीं के द्वारा ज्ञान की बहुत बड़ी सेवा लेनी है। प्राणनाथ जी कहते हैं लक्ष्मण सेठ से, अभी लालदास नहीं बोलेंगे, अभी लालदास नहीं हुए, हे लक्ष्मण सेठ तुम तो इतने समझदार हो, इतने ज्ञानी हो, कहाँ तुम्हें बिजनेस पैसा व्यापार के चक्कर में क्यों पड़े हुए। ये प्रसंग दूसरे वितुकों में आता है। प्राणनाथ जी समझाते हैं देखो तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम चक्कर छोड़ो, मेरे साथ चलो जागनी कार्य की सेवा में। हम मिलकर के जागनी कार्य करेंगे, जगह जगह सुंदर साथ को जागृत करेंगे, ब्रह्म ज्ञान सबको सुनाएंगे। तुम इतने ज्ञानी हो तो क्यों इस पैसे के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में पड़े हुए। सीता भाई का दृष्टांत पहले सुनी चुके हैं। तो ये ऐसा इकट्ठा करते रहते मधुमक्खी के समान। काम किसके हाथ है वो? मधुमक्खी मेहनत करके इकट्ठा करते रहते हैं शहद, लास्ट में निकाल के कोई और ले जाता है। उसी तरह से मनुष्य सारा पैसा इकट्ठा करता है लेकिन काम किसके आता है? दूसरों के काम आता है। खुद के काम यदि लाना चाहे तो भी क्या कर सकते हैं? रोटी कपड़ा और मकान ही आवश्यकता है। भले 100 करोड़ आएगा तो क्या करेंगे? पेट तो उतना ही बड़ा रहेगा ना, मतलब भूख तो उतनी रहेगी, खुराक उतनी 10 मिनट खाएंगे। और यदि हम
सोचेंगे कि रोटी के बजाय हलवा पूड़ी खाएं और स्वादिष्ट भोजन खाएं, तो उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान हो जाता है। देखिए, एक गरीब आदमी है जो दिन में 100-200 रुपए कमाता है, अपने परिवार को क्या खिलाएगा? रोटी सब्जी दाल चावल में से कोई भी दो चीजें, बहुत ज्यादा चीजें नहीं खिला सकता, लेकिन दिन भर मेहनत करेगा, बहुत भूख लगेगी, भर पेट खाएगा और रात में सो जाएगा। अब अमीर आदमी देखिए, आराम से बैठे बैठे नौकरी है, सरकारी नौकरी, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कोई भी हो, महीने का कमा रहे 50,000, 45,000, 60,000 ऐसे कमा रहे, महीने का 1 लाख भी कमाते हैं। तो वो यदि असंयमित है तो क्या सोचेगा, इतना पैसा किस लिए कमा रहे? अरे आज लाओ मंचूरियन, आज लाओ कुछ स्वादिष्ट भोजन होटल से, आज वीकेंड होटल में जाके खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, संडे का दिन है पिक्चर देखने जाएंगे, होटल में खाएंगे, घर में क्यों खाना बनाए? इतना पैसा किस लिए कमाए? हर दिन स्वादिष्ट भोजन और ये पैसा का जो है फिजूल खर्ची करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करें। फिर क्या सोचेंगे, इतना पैसा किस लिए कमाए? बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर किसके लिए? तो जो अपनी अनुकूल परिस्थिति को प्रतिकूल में बदल देते, अच्छी परिस्थिति को नुकसान में बदल देते। भूख, थोड़ी दिनों में स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, भूख कमजोर हो जाएगी, रात में नींद नहीं आएगी, नींद की गोली खाना पड़ेगा। देखिए, गरीब आदमी थक करके भर पेट भोजन खाएगा, और अमीर आदमी बैठे बैठे दिन भर भूख नहीं लगी, 2 रोटी बहुत हो गया, भूख नहीं लगी है, कुछ स्वादिष्ट भोजन मिले तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। बोले जब भूख लगी नहीं है तो फिर रोटी चावल दाल सब्जी में स्वाद आएगा नहीं। लेकिन क्या बनाया है आज, घर में पूछते ना, लोग क्या बनाएंगे, रोटी सब्जी दाल चावल बनाए हैं, मेरे भूख नहीं है, कुछ बाजार से समोसा कचौड़ी मंगाओ तो खाएंगे। ऐसा हालत रहता है। रात में नींद की गोली खाना पड़ता है, नींद नहीं आता, टेंशन डिप्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा सुख मिलते हैं उतनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अग्नि में घी डालेंगे तो घी से क्या होगा, अग्नि और तेज होगी, अग्नि बुझेगी नहीं, इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। जितना सुख देंगे इच्छाएं और बढ़ेगी। आज एक बार स्वादिष्ट भोजन खाएं, कल फिर होगी इच्छा, फिर उससे बोर हो जाएंगे और दूसरा कोई स्वादिष्ट भोजन खोजेंगे। आज एक मूवी देखेंगे, कल और 4 मूवी देखने की इच्छा होगी। आज जितना 10 लाख कमाए तो 1 करोड़ की इच्छा होगी। तो ये एंड कभी होता नहीं है, मृग तृष्णा कहा गया इसको। तो लक्ष्मण सेठ तो समझदार थे ना, भागवत में भी कम से कम वैराग्य की बातें तो लिखी हैं, और प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के तारतम्य ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। प्राणनाथ जी समझाते हैं उसको, देखो चलो मेरे साथ में राज्य के कार्य में, ये कहाँ पैसा के चक्कर में, इतना पैसा तो कमा लिया और जीवन में और क्या, ज्यादा कमा भी लोगे तो किस काम आएगा? ज्यादा पैसा कमा लिया तो भी किस कार्य आएगा? कोई उपयोग ही नहीं होना, उसका समय वेस्ट हो रहा है उसके लिए। एक सेठ, पुराने जमाने में क्या होता, बैंक तो होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पैसा जमा इकट्ठा करते थे तो छिपाते थे जमीन में गाड़ के। एक सेठ था ऐसे ही, उसने 1000 सोने की मोहर इकट्ठी कर ली, 1000 सोने की मोहर, और बोले कि क्या करूं, एक तो राजा का भी डर और चोरों का भी डर। तो क्या करा, बड़ा सा मटका में 1000 सोने की मोहर भर दिया गिन करके बराबर, और घर के पीछे गड्ढा खोद करके उसमें उसको रखा और उसको दबा दिया। सुरक्षित हो गया वैसे। अब जैसे अगला दिन आया, मन में चिंता शुरू होने लगी, मैंने बराबर 1000 गिना था कि नहीं, कहीं 1-2 कम तो नहीं था, कहीं किसी ने मुझे डालते हुए तो नहीं देख लिया, कहीं किसी ने निकाल तो नहीं लिया। मन में चिंता होने लगता है। हमारा भी इसे जो कहीं बैंक में या इधर कहीं किसी को पैसा देंगे या बैंक में जमा करेंगे तो हमारा ध्यान वहां पर जाता है बार बार, इतना जमा किया हूँ और ऐसा बराबर है, क्या स्थिति है, शेयर स्टॉक शेयर मार्केट में क्या रेट चल रहा है, सब चिंता लगा रहता है कि नहीं, उस तरह से। जब अगले दिन रात में वापस गड्ढा खोदता सेठ, गड्ढा खोद के सोने के जो घड़ा है, सोने की मोहर से भरा हुआ घड़ा, उसको वापस निकालता है और है तो सही, लेकिन एक बार गिन लेता हूँ बराबर 1000 है कि नहीं। फिर से गिनता है, 1 2 3 ऐसे गिन गिन के 1000 सोने की मोहर गिनता, हाँ बराबर है, वापस रख के फिर से गाड़ देता है। अगले दिन फिर टेंशन होता है, कहीं किसी ने निकाल तो नहीं लिया, चोरी तो नहीं किया, 2-4 कम तो नहीं हो गया। अगले दिन फिर रात में निकालता है, फिर गिनता है, ऐसा रूटीन बन गया।
हर दिन रात में निकालता था, गिनता था, वापस रख देता था। और ऐसे चक्कर में क्या हुआ, एक बार एक चोर ने देख लिया, जैसे सेठ दबा के गया, उसने उखाड़ा और सोने की मोहर चोरी कर लिया और उसके जगह पत्थर भर दिया, खड़े में पत्थर भर के वापस दबा दिया। अब सेठ अगले दिन नियम अनुसार वापस गड्ढा खोदा है तो दिखता है मेरा सब सोना चोरी कर लिया किसी ने। तो आधी रात को सिर पीट पीट के रोने लगता है, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब लूट लिया, मेरा सारा संपत्ति लूट लिया किसी ने, मेरा जीवन नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अड़ोस पड़ोस वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं, क्या बात है सेठ जी, हुआ क्या? अरे कि मैंने यहाँ पर रखा था 1000 सोने की मुहर, उसको चोरी कर लिया किसी ने, पता नहीं किसने, मेरी मेहनत की कमाई, मेरे जीवन भर की पूंजी उसने लूट लिया। एक समझदार व्यक्ति था उसमें, पूछता है सेठ जी 1000 मोहर जो आपने रखा था, अभी तक आपको जरूरत पड़ी उसकी? बोले नहीं, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, भविष्य में उसकी जरूरत पड़ने की कोई संभावना थी? बोले भविष्य में भी नहीं थी, क्योंकि और भी तो कमाते जा रहा हूं ना, भविष्य में भी जरूरत पड़ने की कोई संभावना नहीं थी। तो करते क्या थे, बस गिनती करने के तो काम आ रहा था, 1 2 299 1000 गिनती करने के तो काम आ रहा था, और कुछ तो हो नहीं रहा था। तो बस ऐसा करो, कल से कंकड़ पत्थर गिन लेना है सोने की मोहर के बदले ये कंकड़ पत्थर गिन लेना। फर्क क्या पड़ता है, जब दबे ही रहना है तो सोने में और पत्थर में क्या अंतर है, जिसका उपयोग ही नहीं होना है। तिजोरी में रखा हुआ धन और खाली पेटी और ताले में रखा हुआ धन किस काम का, जब वो बाहर निकलेगा तब तो भी उसका कोई काम होता है ना। फिर हम जो है, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शारीरिक सांसारिक सुखों के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, वो मरते समय कुछ भी काम आएगा उसमें से? बताओ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं, मरते समय उसमें से कुछ भी काम आने वाला नहीं। लेकिन जो सुंदर साथ की सेवा करेंगे, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, मोहताज गरीब लोगों की भी सेवा करेंगे, और धर्म प्रचार में जो खर्चा करेंगे, सबका अपने अपने हिसाब से फल रहता है, वो अंतिम समय में वो काम आएगा। भोजन कराएंगे, 1 टाइम सेवा, एक बार सेवा किया, एक बार पुण्य मिलेगा, एक बार खिलाओगे तो थोड़ी जिंदगी भर मिलते रहेगा। ऐसे होता कुआं में, जैसे कुआं खुदवा दिए तो लोग क्या है कि पानी हर दिन निकालते हैं, पीते हैं, तो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, कई समय तक फायदा मिलता रहेगा। उसी तरह से फिर ज्ञान की सेवा ऐसी है, इसका जितना जिसको प्रचार प्रसार होता जाता है, एक से दूसरे चौथे साहित्य छपवा दिए, उससे ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहता है। जितने लोग पढ़ेंगे, जितने लोग सुनेंगे, जिसके आत्मा का कल्याण होगा, ये निष्काम सेवा है। तो वो धन जो है, रखा हुआ धन कोई काम का नहीं। धन की 3 गति, दान, भोग या नाश। या तो दान करो, या तो भोग करो, या तो फिर रखे रखे नष्ट हो जाएगा, आपके कोई काम आएगा नहीं। दान सेवा करेंगे आपके आत्मा का कल्याण होगा, हृदय निर्मल होगा, दान धनी की कृपा प्राप्त होगी। भोग करेंगे तो भोग में क्या प्राप्त होगा, रोग, भोग में रोग। तो उत्तम वही है कि शरीर रहते हुए कुछ अच्छा काम कर ले, शरीर छूटने के बाद में अरबों रुपए भी रखा कोई काम, मरते समय कोई काम नहीं आ पाएगा मरने के बाद, लेकिन उस अरबों रुपए में कुछ सेवा कर लेंगे। तो ये बातें लक्ष्मण सेठ सब अच्छे से जानते थे। ये तुम तो समझदार हो। लक्ष्मण सेठ कहते हैं, हे प्राणनाथ जी, मैं समझता हूँ सारी बातें, लेकिन ये जो व्यापार का जाल फैला हुआ है इतना, इधर पोरबंदर में, इधर ठट्टा नगर में कारोबार सारा फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों से लेना है, बहुत सारे लोगों को देना है, वो मैं जरा समेट लूं, उसके बाद आऊंगा। खेता भाई का याद है ना प्रसंग, वो भी समेटने में 4 साल समेटते समेटते शरीर छूट गया उनका। ये मकड़ी का जाल जैसा, कभी बना मकड़ी समान यहाँ के फंस गया खुद जाल बिछा के। मकड़ी जाल बनाता है दूसरों को फंसाने के लिए, लास्ट में खुद फंस जाता है उसमें। वैसे मनुष्य का हाल है, सगे संबंधियों का जाल और धन संपत्ति का इधर उधर जाल, व्यापार बिजनेस ये फैला ऐसा रखा है। ऐसा होगा कि अब फसल
बोहनी करके खेती भी करोगे और फसल लहराएगी, लेकिन आप उसको काट नहीं पाओगे। गाय का दूध निकालोगे लेकिन पी नहीं पाओगे, इतने में शरीर छूट जाएगा। ग्रंथों में लिखा है, इतने में महाप्रलय भी हो जाता है और इतने में नित्य प्रलय भी हो जाता है। कोई पूरा कार्य करके जगत से नहीं जाग गया, छोड़ करके गया सारा। क्योंकि कोई अच्छे काम, जब तक शरीर स्वस्थ है, कर सकते हो तो अच्छे कार्य कर लो, वो अच्छे कार्य आपके काम आएगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला हो, देरी कर देते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2-3 साल में मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा तब कर लेंगे। ऐसे कई सुंदर साथ मेरी नजरों में कहते थे कि मैं 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाऊंगा, उसके बाद सब सुंदर साथ की सेवा में जागनी कार्य में समर्पित हो जाऊंगा। वो 2 साल के पहले ही चले गए दुनिया से। कल परसों कभी नहीं आता सुंदर साथी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो गई, बहुरी करेगा कब। अब इस प्रकार लक्ष्मण सेठ कहते मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगा। किस प्रकार आते हैं, कल के प्रसंग में आएगा वो दिखना। या हंस कर छोड़ो या छोड़ो रोए, ये जाल कभी खत्म नहीं होता है। पूरा जहाज डूब गया, गोदाम में आग लग गई, सब खत्म हो गया, तब छूटता है। ऐसा हाल होता है लक्ष्मण सेठ का। क्योंकि हम समेटने का प्रयास करेंगे, कभी समेटने, मकड़ी का जाल कभी समेट सकते नहीं। अब समुद्री तूफान जो अरब जाते समय आया था, जिसके कारण वापस आना पड़ा था, अब समुद्र में मौसम अच्छा हो गया, जहाज अरब जाने के लिए तैयार हो गई। तो प्राणनाथ जी निकल पड़ते, सब सुंदर साथ कहते हैं कि हम जाते हैं, आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी कहते हैं चिंता मत करो, कोई राज्य का हुक्म है, वहां भी किसी आत्मा की जागनी होनी होगी, तो मुझे ही जाने का राज्य का हुक्म है। तब आए पहुंचे मस्कत में, मस्कत बंदर पहुंच जाते, जहाज से उतरते हैं, सामने ही उनके सुंदर साथ तो नहीं थे, लेकिन उनके दूर के रिश्तेदार महावजी भाई ठक्कर है ना, मेहराज ठक्कर, शुद्ध में ठक्कर होता, ठाकुर नहीं होता, मेहराज ठक्कर, भैरव ठक्कर, महावजी भाई ठक्कर एक ही जाति के, संसारिक दृष्टि शारीरिक दृष्टि से थे, तो उसका भी थोड़ा फायदा मिल रहा है ना। अब वहां पर महावजी भाई के घर पे, सॉरी दुकान पर पहले जाते हैं, सामने दुकान था, उनका लड़का बैठा था, उनसे पूछते हैं, तुरंत पिताजी को सूचना देता है, और महावजी भाई दौड़ते दौड़ते आते हैं। अच्छा मेहराज ठक्कर जी आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, बहुत खुश होते हैं। और गुजरात में सबको मालूम है, एक जाति एक गांव, ये सब बातें कितना महत्वपूर्ण रखती है। एक गांव का है तो सगे संबंधी से भी बढ़कर के आपसी व्यवहार हो जाता है। एक ही गांव के हैं मगर एक ही जाति के हो गए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस भाव से, अभी सुंदर साहब नहीं थे पर आगे बनेंगे, तो इन बड़ो आदर कियो, लौकिक नाते से बड़ा सम्मान किया, और उनको अपने घरों पर ले गए, घरों में बिठाया, और वहां पर उनको भोजन रसोई का आदर किया, रसोई के लिए पूछा, रहने की व्यवस्था किया। व्यवस्था तो चाहिए ना, जब ऐसे जगह में कोई सुंदर साथ नहीं है तो कोई लौकिक रिश्तेदार से भी सहायता मिलता है, उसमें क्या आपत्ति है। और वहां पर जब रहते हैं तो 3 सुंदर साथ अरबी लुटेरों के कैद से छूट करके आए थे, जो कि बनिया जाति के थे, वेश्य। उनकी जाति वालों ने उनको पैसा देकर छुड़ा लिया था। इसमें भी जाति सिस्टम क्या होता है कि अपने अपने जाति में नेक नामी करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए क्या करते थे, पैसा देकर छुड़ाते थे अपनी जाति वालों को, तो अपनी जाति बिरादरी में नाम हो जाता था अपना। हाँ, सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जाति बिरादरी में बड़ा नाम हो जाता था। तो बनिया जाति के जो सेठ लोग थे, वो बनिया जाति के बंदियों को छुड़ा दिया, लोगों को छुड़ा दिया। तो उसमें से जो बनिया जाति के सुंदर साथ थे, विश्वनाथ भाई, रूपा बेन, राधा बेन, ये तीनों छूट कर गया। अब आकर के प्राणनाथ जी से मिलते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि बाईजूराज जी और बाकी सुंदर साथ
हैं, अभी भी अरबी लुटेरों की कैद में ही हैं, लेकिन सब सुरक्षित हैं, कोई चिंता घबराने की बात नहीं है। उनकी खबर देते हैं, प्राणनाथ जी को मन में संतोष होता है कि सब हैं और सुरक्षित हैं, यहीं पर हैं, तो धीरे धीरे राज्य की कृपा से उनको भी छुड़ा लिया जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, लगी होने चर्चा। अब यहाँ भी चर्चा होना शुरू हो गया, सुंदर साथ थोड़े बहुत और धार्मिक जिज्ञासु जन श्रोतागण थोड़े थोड़े आने लग गए, चर्चा होने लगा। तो फिर चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान, चर्चा बहुत मीठी पर आत्म कल्याण के विषय में ज्ञान चर्चा होती। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राज। देखिए, क्योंकि लोग जो है दूसरे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इच्छाओं की बात करते हैं, मनोकामना पूर्ण कर देंगे, ऐसा साधना करो तो नौकरी लग जाएगा, ऐसा भक्ति करो तो शादी हो जाएगा, ऐसा करोगे मंत्र दक्षिणा करोगे तो पुत्र हो जाएगा। लेकिन इसमें शांति नहीं मिलता, भागम भाग रहता है। लेकिन जब आत्मस्वरूप की पहचान होती है, सारा शरीर झूठा, संसार झूठा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते, कौन तुम्हें मार सकता है। जब शरीर को मैं समझाऊं तब तक डर है और चिंता है, जब शरीर से परे आत्मा की पहचान होगी तो डर और चिंता खत्म, चाहना भी खत्म, चिंता भी खत्म। दोनों ही बाधक है, चाहना भी बाधक है, चिंता भी बाधक है। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया तो चिंता खत्म हो जाता है। तो शरीर, संसार जो अज्ञान अवस्था में ही ऐसा बना रहता है। जो ज्ञान के द्वारा समझ में आता है कि शरीर में नहीं हो, संसार सारा झूठा है, अपना मूल स्वरूप मूल घर दिव्य परम धाम में है। इच्छाओं का शमन करना पड़ता है, इच्छाओं को घी डालने से उसकी वृद्धि होती है, शमन नहीं होता है। जब सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। क्या कहा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न जन्मती है ना मरती है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हारे दुखों का कारण। मैं और मेरा जो समझ रखे हैं, न तू है न तेरा है। ये शरीर तू नहीं है और सगे संबंधी और धन संपत्ति तेरा वो भी नहीं, मेरी मेरी करते जाते हैं बस। तो क्या है कि जो ज्ञान होने से शांति मिलता। मरते हुए व्यक्ति को गीता सुनाओ बोलते हैं, जीते जी व्यक्ति इंटरेस्ट ही नहीं है, बोले मनोकामना कहां से पूर्ण होगी, बस यही बताओ। अब यहाँ पर लोग चर्चा सुनने आने लगते हैं। अब यहाँ पर भी जो पंडित वगैरह थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत जो वहाँ के कथाकार थे, उन लोग के मन में फिर खटक गया, नया कौन आ गया, नया विद्वान आ गया। हमारे शिष्य उनके पास जाते हैं, धीरे धीरे हमको तो छोड़ देंगे, सारे शिष्य हमारे पास आना बंद कर देंगे, तो फिर कुछ करना पड़ेगा। तो अब वो क्या है, मस्कत बंदर, अरब देश। तो पंडित लोग क्या सोचते हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, इसको चलो रिपीट करके आते हैं। यहाँ पर हम लोग का वर्चस्व है, हमारी जनसंख्या, हमारे फॉलोवर ज्यादा हैं, अपने शिष्यों को भड़काते हैं, जाओ महावजी भाई को जरा धमका करके आओ। लट्ठे तो लोग, लट्ठे तो थे ना, गुंडे बदमाश, उन लोग को भेजते हैं धमकाने के लिए। तो महावजी के पास उन लोग आते हैं, महावजी भाई कहते हैं, एक तो यहाँ पर कोई लौकिक काम नहीं, आत्म कल्याण की बातें होती है, इसमें कोई स्वार्थ या हम पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं रखें, किसी से पैसा नहीं मांगते हैं या किसी से हम किसी की निंदा भी नहीं करते, सत्य ज्ञान की बात करते हैं। आप लोग व्यर्थ में क्यों झगड़ा करने आए हो। इस तरह से वो धमकी दे करके चले जाते हैं। उसको अपने घर से निकालो, प्राणनाथ जी को, वो महात्मा को अपने घर से निकालो, नहीं तो अगली बार तुम्हारी पिटाई कर देंगे, सब धमकी देकर चले जाते हैं। तो प्राणनाथ जी को ये बात पता चली, तो प्राणनाथ जी मन ही में चिंतन में खुद डूब जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं और 4 किरंतन अवतरित होते हैं। सबसे पहले चलियो जुग जायरी, शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। दूसरा उतरता रे हो दुनिया, बावरी खोवत जन्म गवान। मदमाती माया की सुनत नहीं,
तो कह माया के नशे में ये ब्रह्म ज्ञान की पुकार उनको सुनाई देती नहीं। सत्य शब्द को कोई न चिन्हे, सत्य शब्द को कोई समझने को तैयार नहीं है, झूठ का ही बोलबाला है। पावस आवत देखकर कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे कौन। बरसात में जब मेंढक टर 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 शुरू कर देते तो कोयल को चुप होना पड़ता है। सत्य ज्ञान को समझने वाला कोई जब मिलता ही नहीं, सत्य शब्द को कोई न चिन्हे। हम जिसके भले के लिए, जगत वालों के कल्याण के लिए ये बातें कह रहे हैं, ज्ञान जगत वालों के कल्याण के लिए कह रहे हैं, लेकिन वही दुनिया वाले हमसे लड़ने आ रहे हैं। तो फिर शंकर भगवान की बात सत्य सिद्ध होती है, जो कहा कि दुनिया इस ज्ञान के योग्य नहीं है, पशुवत है दुनिया, उनको बस खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, इसी से मतलब है, और कुछ मतलब ही नहीं। भगवान की पूजा भी करेंगे तो मनोकामना पूर्ण कर दो करके, इसी चीजों के लिए, धन प्राप्त हो जाए, बच्चा प्राप्त हो जाए, मकान प्राप्त हो जाए, शादी हो जाए, इसी के लिए जो है भक्ति करते हैं। फिर क्या होगा, बोलेंगे कि बहुत दिन हो गए हनुमान जी का पूजा करते करते, इच्छा पूरी नहीं हुआ, तो फिर कोई बोलेगा थोड़ा चेंज करके देखो, गणेश जी का करके देखो, कोई बोलेगा शिव जी का करके देखो, कोई बोलेगा माता जी का करके देखो, ठीक है, चेंज करते रहते हैं। फिर दूसरा ट्राई की, तीसरा हनुमान जी, गणेश जी, शंकर जी, ये सब करते करते बोलेंगे ये देवी देवता करते नहीं, भूत प्रेत का पूजा करो। कोई ईमान धर्म नहीं होता, जहां इच्छा पूरी हुई वही भगवान, इच्छा भी संयोग से पूरी हो जाती है। 100 में से 5 लोग की इच्छा वैसी अपने आप हो जाती है, और उनका ही प्रताप है तो सबकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो बोलेंगे इसकी भावना अच्छी नहीं थी, जिसकी इच्छा पूरी नहीं उसकी भावना अच्छी नहीं थी, और जिसकी इच्छा पूरी हो गई उसकी भावना अच्छी थी। लोगों का क्या ठगने का एक तरीका बना। लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करेंगे तो गरीब हो जाएंगे, तो मुसलमान और ईसाई, सिख, जैन, कबीरपंथ, सब लक्ष्मी जी का कोई पूजा करता है? कोई पूजा नहीं करता है। तो फिर वो तो सारे भिखारी बन जाना चाहिए था, सारों को दरिद्र बन जाना चाहिए था। जबकि सबसे ज्यादा धनवान ईसाई, दूसरे नंबर पे मुसलमान, और सभी धर्म वाले अमीर। देखिए, सिर्फ पूजा करने से यदि धन मिलता तो लक्ष्मी जी की पूजा सारे हिंदू करते, कोई गरीब होना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो धारणा अंधभक्ति चला आ रहा है, और फिर तो लगा कि तुम्हारे देवी देवताओं की निंदा करते, झगड़ा करने पहुंच जाएंगे। भाई वेदों में क्या लिखा है? एक परमात्मा की उपासना करो। सभी महापुरुषों ने कहा एक परमात्मा की उपासना करो, एकम एवं अद्वितीयम, एक परमात्मा है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ना द्वितीय, ना तृतीय, ना चतुर्थो। उस परमात्मा को ही अनेकों नामों से पुकारा गया है, लेकिन उस नामों से अलग अलग देवी देवताओं की कल्पना कर लिया गया। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब। एक परमात्मा की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है, सबकी पूजा करने जाओगे तो सब जाए, कोई भी काम ना आए। इस प्रकार अब मैं करो लड़ाई इनसो, ये क्या करे मुझको। सोचते हैं कि पंडित लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम जाके दादागिरी करते हैं। तो प्राणनाथ जी किरंतन में आगे बढ़ते हैं, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। तीसरा किरंतन है, ये सब कोई है सयाना, दुनिया को तो कहाँ पुकार ले, सब सयान है, चतुर है। खाली घड़ा में तो पानी भरेगा ना, और जो पहले से भरा हुआ उसमें कहां से पानी भरे? पहले से कचरा भरा है तो उसमें पानी कैसे भरेगा? हाँ, घड़ा उल्टा है तो भी पानी नहीं भरेगा। इतना सारा ज्ञान सत्संग चल रहा है, जो जिज्ञासु होगा वही तो ग्रहण करेगा। और जो पार्ट टाइम इधर देखो क्या हो रहा है, उधर फेसबुक ऊपर नीचे घुमा रहता है, एकाग्रचित होकर के 15 मिनट भी बैठोगे तो कुछ मिलेगा। तो दुनिया वाले क्या है कि इस ज्ञान के योग्य नहीं है, इसलिए रे हो दुनिया को तो कहां पुकारे। फिर चौथा किरंतन ध्यान से सुनिए जो अवतरित होता है, रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तो आंख संभार, ये दुनिया नहीं बावरी, ये रच्चियो माया ख्याल। पहले तो क्या ये दुनिया, रे हो दुनिया बावरी कहा, अब कह रहे ये दुनिया नहीं बावरी, ये रच्चियो माया खाली, ये माया का प्रतिबिंब है, दृश्य मात्र है, दृश्य प्रपंच वास्तविक नहीं है। ये दुनिया बावरी नहीं है, ये तो ये मात्र प्रतिबिंब।
रच्यो माया ख्याल, माया का ख्याल है, दृश्य मात्र है। ख्याली पुलाव कभी सत्य होता कि झूठा होता? ख्याली पुलाव बनाओ बोलते, ख्याली पुलाव बना के खा लेने से कभी पेट भरता है? वैसे ही दुनिया की स्थिति, वैसे ही स्वाप्निक जगत कहा गया है। इस प्रकार चार किरंतन अवतरित होते हैं। सब सियाने अपने काम में लगे तो है विरधाम का। तब सब सियाने लोग अपने अपने काम में लगे, पैसा काम, ये काम वो काम, सब काम जरूरी है उनके लिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसका कोई वैल्यू समझते नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का महत्व नहीं समझते। और तुझे तो है विरह धाम का, तब तो उसको धाम का विरह है। तो अंधों के आगे रोना, अपना हाल भी खोना। ऐसे लोग के चक्कर में समय क्यों खराब करना? वाणी में कहते हैं, रेहो दुनिया को तू कहां पुकारे, आगे कहते हैं तू कर तेरी होत अबेरी। तू न कर निंदा न बखाना, ना किसी की निंदा करो ना किसी की तारीफ करो। जो जिज्ञासु हो तो उसको सुनाओ, जो जिज्ञासु नहीं है जबरदस्ती कहां सुना रहे। लेकिन ये बात ग्रंथों में लिखा था, कलयुग में समस्त मानव मात्र को ज्ञान सुनने मिलेगा। कहती हूं उम्मत को, सुन सी सब संसार, मकसूद तिनका होसी जो लेसी है विचार। सुनने को तो सबको मिल रहा है। आज देखिए पूरे ब्रह्मांड में इंटरनेट के माध्यम से वाणी गुंजायमान हो रही है, प्राणनाथ जी की वाणी, लेकिन जो लेसी है विचार, जो इसको ग्रहण करेगा, ये भी बहुत बड़ी लीला सुंदर साथ जी। 14 लोकों में, संपूर्ण पृथ्वी में, सभी देशों में ये वाणी इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रही है। कल कोई ये ना कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं, हमको किसी ने सुनाया नहीं, हमको सुनने नहीं मिला, हमको पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। इतने सुबह से लेकर शाम तक गुंजायमान हो रही प्राणनाथ जी की वाणी इंटरनेट में। तो फिर उसके बाद भी आपका घड़ा ही उल्टा रखना है, सीधा ही नहीं करना, तो फिर पानी कहां से भरेगा? उसमें कचरा ही भर के रखे रहो। इस प्रकार अब चर्चा होते भया भाई महाव जी का काम। इस प्रकार महाव जी भाई का कल्याण हो गया चर्चा सुनते सुनते। ये किरंतन चार जो उतरे, इसको सुनने से महाव जी भाई के हृदय में विश्वास आने लगा। अभी तक तो लौकिक रिश्तेदार समझ रहे थे, अब धीरे धीरे ज्ञान समझने लगे। चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निज धाम, तारतम लेके सुंदर साध भी बन गए। अच्छी लगी चर्चा, लेकिन अभी अर्ध पक्का। तारतम लेने के बाद कोई पक्का तुरंत नहीं होता। देखिए वाणी ज्ञान समझदार पूर्ण विश्वास होने के लिए पूर्ण ज्ञान जरूरी, पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम के लिए पूर्ण ज्ञान होना भी जरूरी। अधूरा ज्ञान, अधूरा विश्वास, अधूरा प्रेम। अब क्या हुआ, एक दिन चर्चा में ने भाई खंडनी महाव जी पर, एक दिन चर्चा करते समय महाव जी भाई की थोड़ी सी खंडनी कर दी, क्योंकि जो एक भाव था रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार हैं, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ये जो अहंकार का भाव। मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या कहा, एक बार हदीसों में आता है, अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने जितने भी रिश्तेदार थे नजदीक के दूर के सबको बुला लिया। सबको बुला के क्या कहा, आप सबको मेरी जो संपत्ति है, मेरी जो प्रॉपर्टी, उसमें से जो कहीं चाहिए तो वो बोल दो आज, लेकिन याद रखो परलोक में मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आऊंगा। वहां बोलो कि हमारे तो रिश्तेदार थे मोहम्मद साहब ना, तुम्हारा अधिकार मेरे संसारिक संपत्ति पर तो है, आध्यात्मिक संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम स्वयं अच्छे कर्म ना करो। केवल बोलो कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमको तो सिफायत कर ही देंगे। क्या कहा उसने तुलसीदास जी ने, संत जनों से वंचित रहे जने चार। चार लोग संत जनों से वंचित रहते हैं, नानके पेट के, ससुराल और लंगोटिए यार। जो लोग है ना संत जन को नहीं पहचानते, नानके जो ननिहाल के लोग हैं, नानी के घर वाले, देखे यहाँ घर वाले, ससुराल शादी होती वहां पर, ससुराल वाले भी नहीं समझे तो हमारा दामाद दिखाएगा संत। और लंगोटिए यार, जन्म से जो लंगोटिया है ना, छोटे बचपन के दोस्त, लगे हमारे साथ तो खेलता था काय का महात्मा, लंगोट में घूमता था, लंगोट खींच देते थे हम लोग। बोले तुलसी कबू ना जाइए अपने बाप के गांव, एक बार तुलसी गयो हो ही रही हो तुलसियो, अरे तुलसियो आयो करके बोल रहे हैं। भैया तुलसियो भी कौन, तुलसी पहली बार तुलसी नहीं हुआ, संत बन गए अभी
इस तरह से मतलब रिश्तेदारी के ऊपर थोड़ा सा बोल दिया तो बड़ा उनको खंडनीय सुन करके दुखी हो गए महावजी भाई, अर्धपक्के थे। तो मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुन, मैं नहीं जाऊंगा चर्चा सुनने, मेरी क्यों खंडनी कर दिए, नाराज हो जाते ना। तो फिर रिसाए के गुस्सा होकर के दुकान में जाकर के चले रुक गए, रात में वापस ही नहीं आए घर जाऊंगा तो फिर चर्चा सुनना पड़ेगा, मैं उनसे बातें नहीं करूंगा ना चर्चा सुनूंगा। दुकान रिसा करके दुकान चले गए और वहीं सो गए रात में। अब रात में क्या हुआ, जब सोया रात में अपनी दुकान में सो रहा था आराम से, राते मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको, ऐसा जोर से तमाचा पड़ा, उठ गया चौंक करके, किसने मारा मुझको, आवाज सुनाई दिया, क्यों रिस करी इनको, क्यों न दिए तुम कान, क्यों गुस्सा किया तुमने, क्यों उनकी प्राणनाथ जी की बात को ध्यान से नहीं सुना, तू जा फिर उत ही कर देख पहचान, वापस जाओ तुरंत जा और उनसे उनकी पहचान कर और ध्यान से चर्चा सुन उनकी। थप्पड़ पड़ी ना, मारा तमाचा राज ने, जब नाम धनी। अब यहाँ पर बोलेंगे राज्य तमाचा कैसे मार सकते हैं, जब राज्य दुख दे सकते तो तमाचा नहीं मार सकते हैं, धनी संकुल हो गई तो दुख आवे थी, लेकिन वो दुख की भावना नहीं है, उसमें प्रेम की भावना है। क्योंकि बच्चे को माता पिता थप्पड़ मारते हैं तो उससे नफरत की भावना नहीं होती है, उसके कल्याण की भावना होती है। उसी प्रकार माया में भी राज्य अपने आत्मा को थोड़ा बहुत दुख दिखाते भी हैं, तो वो दुख के पीछे भी एक बहुत ही प्यार छिपा रहता है। ये निस्बत देखत है दुख तिन में हक दिल के कई गूंज है सुख। थप्पड़ मारा तो ये कोई दुश्मनी या बदला लेने के लिए नहीं कि वो गुंडे लोग आके सब, ऐसा नहीं, प्रेम का एक कारण है, समझाने के लिए कभी कभी दुख देना पड़ता है। राज्य मारे मतलब राज्य मूल स्वरूप आके नहीं मारे, बताया था राज्य का स्वरूप हिंदी में आवेश के, उर्दू और अरबी फारसी में उसको जोश कहते, तो उसी के द्वारा जो भी लीला राज्य की होती है उसी के द्वारा होती है। चाहे राज्य के रूप में दर्शन देगा तो भी वही जोश आवेश, कृष्ण के रूप में दर्शन है तो भी वही जोश आवेश, आरब के रूप में दर्शन तो भी वही जोश। तो ये राज्य की लीला संसार में वही जोश कहो चाहे आवेश को, उसके द्वारा होती है संसार में लीला। अब सुबह सुबह भागते हुए प्राणनाथ जी के चरणों में आया और माफी मांगता, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर सका। रात में मैं दुकान में गुस्सा होकर के चला गया था, वहां पर मुझे राज्य ने ऐसा मारा थप्पड़ और ऐसे समझाया मुझे, और मैं अपनी गलती मानता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। इस प्रकार अब यहाँ से चर्चा मैंने भया पको प्रवीण, अब ज्ञान में यहाँ पर पक्के होते गए। पहले थोड़ा ज्ञान था और तारतम्य भी ले लिया था, लेकिन अब ज्ञान ध्यान से सुनते हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ, बिना ज्ञान समझे सुंदर साथ आगे नहीं बढ़ सकता, वाणी मंथन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं, जो वाणी में खुद पीछे, वो नहीं चाहते कि दूसरा कोई वाणी में आगे बढ़े। जो चर्चनी में खुद नहीं जानते, वो दूसरे को नहीं चाहते कि कोई चर्चनी में आगे बढ़े। बोलेंगे चर्चनी चित्रनी का क्या जरूरत है, वाणी पढ़ने का क्या जरूरत है, तो भैया आया किस लिए दुनिया में? सबसे ज्यादा जरूरत है। बिना ज्ञान के अंधभक्त तो मिलेंगे, लेकिन सच्चा समर्पण वाला नहीं मिलने वाला। और अंधभक्त किसी काम के नहीं होते हैं। आज आपके पीछे 100 लोग खड़े दिख रहे हैं और 100 कोई काम के नहीं है, जरा सब मुसीबत आएगा सब डगमगा जाएंगे। अब बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार, 100 सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। महावजी भाई का बेटा, उसकी पत्नी और बाप माता, सब परिवार वाले मिलकर के झगड़ते, कहाँ तुम्हें बाबा बनते जा रहे हो आजकल, काम काज में तुम्हारा ध्यान नहीं है, दुकान पर ध्यान नहीं देते हो तुम, बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे हो, सामान खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तुम ला करके देते नहीं हो बेचने के लिए व्यवस्था ठीक से। यदि ऐसे बाबा बन जाओगे तो हमारा क्या होगा? बाबा बनना था तो शादी क्यों किया? ऐसी ऐसी बातें जो है करते हुए सब घर वाले लड़ने लगे। बताया ना, धाम चलते जो आड़ी करे सो तहकीक जानियो दुश्मन। लेकिन दुश्मन भी जानो तो भी लड़ने का तरीका है,
सहनशीलता, संयम। जब तक कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो सहन करते रहो। और फिर समझाते हैं महाजी भाई, देखो मैं कोई बाबा नहीं बन रहा हूं, लेकिन गृहस्थ का धर्म क्या है? घर में कोई सन्यासी महात्मा आता तो उसकी सेवा करना, उससे ज्ञान प्राप्त करना गृहस्थ का धर्म है। आज तो क्या होता है, अपने अपने जो जिनके प्रति श्रद्धा है वैसे साधु महात्मा की तो सब सेवा करेंगे, लेकिन दूसरे लोग का खुलेआम अपमान करेंगे, दूसरे संत जनों का, महात्माओं का, दूसरे के गुरुजनों का अपमान करेंगे और अपने बस अपने अपनी की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं, जो भी संत जन है, गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ आश्रम है किस लिए? गृहस्थ आश्रम चारों आश्रम में श्रेष्ठ क्यों कहा गया? यदि वो संतों की सेवा न करे गृहस्थ, तो फिर वो गृहस्थ आश्रम कहाँ का श्रेष्ठ? गृहस्थ आश्रम में संयमित जीवन न हो तो भी गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ नहीं होगा। इस प्रकार एह न डगा इन समय थे श्री राज, इनके साथ महाजी भाई जरा भी डगमगाए नहीं। अब इस प्रकार कई सुंदर से यहाँ पर जागृत होते हैं। बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। अब जो बंदी थे सुंदर साथ और बाईजूराज जी, उनको छुड़ाने के लिए लुटेरा जो था वो आकर के प्राणनाथ जी के पास कहता है, अपने आदमी लोग को छुड़ा लो। अब छुड़ाने आए तो छुड़ाते क्यों नहीं हो? पैसा दो और ले जाओ उनको। यदि फिर बाद में मत कहना कि हमने उनको मार दिया, फिर मत कहना कि हम लोग जो है उनको क्यों मार दिया। समय रहते पैसा दो और ले जाओ, हम कब तक उनको रखे रहेंगे? नहीं ले जाओगे तो फिर हम लास्ट में सबको मार देंगे। सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, प्राणनाथ जी कहते हैं सिर पर जो साहेब हमारी की रक्षा करने वाला हमारे साथ पल पल वो परमात्मा अक्षरातीत है, वो खबरदार है, सावधान है। हमको फिक्र न कछुए और कादर भरतार, हमको कोई चिंता नहीं है, परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, वही छुड़ाएगा उनको, वही हम सबकी रक्षा करने वाला है। क्योंकि जो परमात्मा के बंदे हैं, भक्त हैं, उनकी रक्षा कौन करता? स्वयं परमात्मा करता है। भले जंगल में चले जाते हैं कोई भक्त साधुजन, तो जंगल में भी रक्षा करते हैं, भगवान जंगल में भी उनकी रक्षा करते हैं। और ऐसा नहीं कि मुसीबत है, कुछ भी है, जो सच्चे भक्त हैं पल पल परमात्मा उनकी रक्षा करते हैं। जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे फिर, अब बहाने से बार बार बोलने के लिए बहाना, छुड़ाने क्यों नहीं आते हो? आके बैठ जाता है चर्चा सुनने। हाँ, चर्चा सुनने के लिए बहाने से बार बार आते रहता है। इस प्रकार चर्चा सुनकर उसको भी मजा आता है, आनंद आता है। अब इस बीच क्या होता है कि मस्कत बंदर के थोड़ा आगे अब्बासी बंदर अब्बास, वहां पर लोहाना जाति का एक सेठ था, भेरो ठक्कर। उनको पता चलता है कि अपनी अपनी जाति के लोगों को तो सब ले गए छुड़ा करके, और मेरी जाति के ही लोग बचे हैं। सुंदर साहब तो है नहीं, जाति के हिसाब से ही सोच रहे हैं कि मेरी लोहाना जाति के लोगों को भी बस बच गए, बाकी वाले अपने अपना छुड़ा गए। तो यदि मैं अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लूं पैसा देकर, तो मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, मेरी जाति में, बिरादरी में मेरा नाम हो जाएगा। तो उसने चाकर को भेजा मस्कत बंदर अपने नौकर को, पता करो कितना पैसा है और कितने लोग हैं। बोले कि 70,000 लहारी रुपये, जो भी वहां का उस समय में जो मुद्रा थी, रुपए तो नहीं रहा होगा, 70,000 लहारी इतनी देनी आई। तो फिर वो पैसा भिजवाता है और छुड़ा देता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के बाईजूराज जी और सुंदर साथ इतने समय के वियोग के पश्चात प्राणनाथ जी से मिलते हैं, चरणों में गिर करके खुशी के आंसू निकल आते हैं और बहुत ही आनंदित होते हैं। अब भेरो सेठ सबको लेकर के मस्कत बंदर से अब्बासी बंदर आमंत्रित करता है, चलिए हमें भी थोड़ा सेवा का अवसर दीजिए। सेवा का अवसर भी है, सब मिलकर के थोड़ा तारीफ भी करेंगे, आप धन्य हैं भैरव सेठ। अब उनको लेकर के अपने घर आ जाते हैं। कहां पर? अब्बासी बंदर। आगे आए, बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत। भैरव सेठ सपरिवार आकर के सभा में चर्चा में बैठता है, और सुंदर साथ तो थे ही, जितने छोटे भी थे और लोकल भी जो थे सुंदर साथ, सब आकर के बैठते हैं। सुन चर्चा सुख पाइया, भई दोपहर बैठक। चर्चा सुन करके आनंदित होते।
करना क्या है, जहां भी जाएंगे तो चर्चा ही तो करना है ना, ज्ञान की बातें करना है, धाम धनी की बातें करना है। हाँ, हम क्यों आए संसार में, और शीघ्राति शीघ्र अपने निज घर चलो, अपने निज स्वरूप को पहचानो, यही तो बातें करनी है। इस प्रकार हम सबसे पहले ब्रज में आए, रास में आए, इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर आना पड़ा। अब जागृत होकर के निज घर चलो आदि बातें करते थे। भैरव सेठ को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा लगा, हमारे ने भी बहुत सुंदर साथे से करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा हुई। चर्चा तो अच्छी, तो तुम्हारे में कोई बदलाव क्यों नहीं आता है? चर्चा जो है सुन करके यदि बदलाव नहीं आया तो फिर सुनने का अर्थ भी नहीं। बदलाव जीवन में कुछ तो सुधारो, एक तो चीज सुधारो, एक गलती को छोड़ो, एक अच्छी अवगुण छोड़ो और एक सद्गुण को धारण करो, तो भी आपकी चर्चा सार्थक। वक्ता और श्रोता दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। वक्ता भी अच्छा होना चाहिए, श्रोता भी अच्छा होना चाहिए। राजा परीक्षित जैसा श्रोता कहा गया क्योंकि उन्हें पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। एकाग्रचित होकर सुनते हैं, 7 दिन में वैकुंठ पहुंच गए, रिकॉर्ड है। और उनके साथ बहुत सारे लोग सुन रहे थे, वो भी बैठे जरूर थे, उनके लिए वैकुंठ से विमान नहीं आया, वैकुंठ नहीं जा पाए। तो फिर उन लोगों ने पूछा कि हम भी तो कथा सुन रहे थे। तो तुम बैठे थे, सुन नहीं रहे थे, तुम बैठे थे सुन नहीं रहे थे। तो ऐसे जब तक जिज्ञासा नहीं होगा, हृदय में तड़प नहीं होगा, तो ये ब्रह्म ज्ञान सब ऊपर से निकल जाएगा। मैंने कहा ना, पौष्टिक भोजन पचाने के लिए तीव्र भूख चाहिए, परिश्रम चाहिए। ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश, दूध, ये सब भीगे चने, अंकुरित मूंग, ये सब चीजें जो पौष्टिक भोजन कैटेगरी, बिना परिश्रम के, बिना तीव्र भूख के नहीं हजम होते। साधारण खाना भी ठीक से हजम नहीं होता यदि अच्छी से भूख ना लगी हो। और लोग तो लगे हुए स्वादिष्ट भोजन में, पेट में हो रखा एसिडिटी, और उसके बाद लाल चिप्स खाओ, कुरकुरे खाओ, समोसा कचौड़ी खाओ, मंचूरियन खाओ, पिज्जा खाओ। तो ये पहले का तो कचरा साफ हुआ नहीं और नया कचरा डालने को तैयार। तो ज्ञान का मतलब क्या, सत्संग का मतलब क्या? यदि आप आत्म कल्याण की इच्छा ही नहीं है आपके हृदय में, धाम धनी के प्रेम नहीं है आपके हृदय में, तो ज्ञान सुनना और नहीं सुनना बराबर है। आप सामने बैठ भी जाओगे तो आपका ध्यान संसार की तरफ लगा रहे। अब भैरव सेठ इसी प्रकार सुनते सुनते 2 महीना बीत गया। इस बीच में मुल्तान से 2 सत्संगी भी आए जो योगारंभ में काबिल थे, निपुण थे, और कबीर की साखी रखे थे। उसका अर्थ समझ में आता नहीं था उनको, तो प्राणनाथ जी से पूछने आए थे। तो प्राणनाथ जी ने कबीर की साखी का अर्थ स्पष्ट कर दिया। कबीर जी की ऐसी बहुत सारी साखियां हैं जो गूढ़ एकदम गहन है, सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आता। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। बारिश भीगता तो कंबल भीगता है ना, अरे बरसे कंबल भीगे पानी। तो यहाँ पर बात है माया और ब्रह्म सृष्टि की, जो ज्यादा शक्तिशाली है। ब्रह्म सृष्टि ज्यादा शक्तिशाली है, माया माने से माया को भी ब्रह्म रूप करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, बरसे कंबल उल्टा हो गया। ब्रह्म सृष्टियों को माया ने भुला दिया। तो इस तरह से उल्टी वाणी, अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, निरख हंस कौतूहल करें दर्शे युगल स्वरूप। युगल स्वरूप का दर्शन करते हैं, अक्षरातीत लोक में स्पष्ट रूप से लिखा है, लेकिन युगल स्वरूप का डिस्क्रिप्शन, विस्तृत वर्णन नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, वो लगा कि 2 बिंदी है, लाल बिंदी और काली बिंदी। युगल स्वरूप 2 बिंदी को थोड़ी बोलेंगे, फिर बोलेंगे कबीर जी को ही परमात्मा बना देंगे। जबकि कबीर जी ने क्या कहा, साहेब मेरा एक है दूजा कहना जाए, दूजा साहेब कहूं तो साहेब खरा रिसाए। कबीरे कहीं हंस ने अमर लोकनी माहे, धरो ध्यान साहेब का मैं तो साहेब नहीं। तो क्या कि ज्ञान नहीं होने से लोग फिर कभी तन को पकड़ लेते हैं, कभी फोटो को पूजने लगते हैं। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, एक है तो फिर उस एक की खोज नहीं करते, उसको एक की पूजा नहीं करते। साईं बाबा को ही परमात्मा बना दिए लोग। ऐसे तो फिर परमात्मा क्या बनता है, कभी जन्मता मिटता है क्या? परमात्मा कभी ध्यान साधना करता है?
ध्यान साधना किया है तो महावीर स्वामी को परमात्मा बना दिया, कभी गौतम बुद्ध को परमात्मा बना दिया। साधक की दृष्टि से श्रेष्ठ है, योगी की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से उच्च कोटि के साधक है। लेकिन परमात्मा कोई बनता नहीं है। परमात्मा जो है वो है, होता है, वो बनता कोई नहीं, बन नहीं सकता कि मैं परमात्मा बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। चार तरह के लोग देखिए, महापुरुष, देवी देवता, भगवान और परमात्मा। महापुरुष कितना भी सिद्धि कर ले, महापुरुष रहेगा, लेकिन वो परमात्मा नहीं बन सकता। देवी देवता जगत का कार्यभार संभाले हुए हैं, उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि बिना कर्म के फल दे सके, बिना कर्म के फल भी नहीं दे सकते, बिना पुण्य के वो सुख नहीं दे सकते। भर्तृहरि ऋषि ने अपने ग्रंथ भर्तृहरि में लिखा, हम देवी देवता की उपासना क्यों करें जब बिना कर्म के फल ही नहीं दे सकते। भगवान विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता कोई, न महापुरुष न देवी देवता, त्रिदेवा की बराबरी भी नहीं कर सकते। और परमात्मा तो सबसे परे है, तमसा परस्तात् विदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु में न अन्य पंथ विद्यते न। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो प्रकृति के अंधकार से परे है, आदित्य वर्ण वाला है, उगते हुए सूरज के समान। उसे जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता और कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार कबीर के साखी का अर्थ स्पष्ट किया उनको। यहाँ पर अब भैरव सेठ के पास जाते एक दिन प्राणनाथ जी विचार करते हैं, ये भैरव सेठ हर दिन आता बराबर, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता बराबर, चर्चा सुनने बैठता है, पूरे टाइम चर्चा सुनता है, आता है जाता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या बात है? कोई जो है जिज्ञासा हो कि मैं समझ गया, आत्मस्वरूप की पहचान हो कि मैं आपके चरणों में आता हूं, ऐसा कोई भी बात नहीं। आत्म जागृति के कोई भी लक्षण दिखाई देते नहीं थे। प्राणनाथ जी समझ के जरूर कुछ खाने में गड़बड़ होगा, खाने पीने में परहेज नहीं होगा। तो दोपहर को 12 बजे एक दिन बिना बताए भैरव सेठ के घर पहुंच गए। जब वो खाना खा रहे थे उसी टाइम में पहुंच गए और देखा कि वो क्या खा रहे हैं, नॉनवेज, शराब, हुक्का सब रखा हुआ वहां पे। अब देखो कि नया व्यक्ति है, उसको सीधे डांट नहीं सकते, अपने लोगों को तो डांट सकते हैं, नए व्यक्ति को सावधानी से बोलना पड़ता है। तो प्रेम से बोलते प्राणनाथ जी, हे भैरव सेठ, आपका हमारे ऊपर, मेरे सुंदर साथ के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आपने जो उनको अरबी लुटेरों के कैद से छुड़ाया, उसके बाद यहाँ ला करके भी सेवा कर रहे हो, प्रतिदिन उनका भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कर रहे हो, आपका हमारे ऊपर बहुत ऋण है, मैं आपका ऋणी हूं। मैं भी चाहता हूं कि आपके ऋण का बोझ उतारूं, मैं भी आपके लिए कुछ करूं, आपके आत्मा के लिए कल्याण करूं, तो मैं चाहता हूं कि आपका कल्याण हो। भैरव सेठ कहता है, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। नम्रता पूर्वक भैरव सेठ कहता है, ये आपकी कृपा है जो आप मेरे आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना चाहते हैं, ये आपकी बड़ी कृपा है। प्राणनाथ जी कहते हैं, लेकिन भैरव सेठ, मेरे साथ साथ आपको भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। मैं आपको ज्ञान चर्चा सुनाऊंगा, केवल उससे पूरा काम नहीं होगा, आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। घरों बैठे सहज आपको परमात्मा के चरण कमल प्राप्त होंगे, परमात्मा का साक्षात्कार होगा घरों बैठे। कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस मैं जितना कह रहा हूं, 4 चीज का परहेज 1 महीना के लिए करो। उसके बाद यदि तुम्हारी आत्म जागृत नहीं होती, तुमको अच्छा नहीं लगता है, तो वापस तुम पहले जैसा शुरू कर देना। कहते हैं, आप आदेश दीजिए, मैं करूंगा, आप क्या करना मुझे बताओ। देखिए, भैरव सेठ की परम धाम की आत्मा का लक्षण तो रहता है, ठीक है, ज्ञान मिलने से पहले थोड़ी गलती होती है, खान पीन में, रहन सहन में थोड़ा गलती हो सकती है ज्ञान मिलने से पहले। जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, जो कभी भूली वतन तो भी नजरता है निदान। ब्रह्म सृष्टि का कुछ लक्षण है, सुनते ही सत्य को स्वीकार करती है और प्राणनाथ जी के चरणों में वो आ जाती है।
बेहोश सेठ ने कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो क्या बताते हैं, पीना तंबाकू छोड़ दो। तंबाकू, पिछली बार वो तंबाकू नहीं जोड़ा था, चिंतामणि वाले प्रसंग में तंबाकू स्पेशली चौपाई में नहीं था, बाकी सब चीज कॉमन था। पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ परदारा न चोरी। शराब, सब कैफ, सभी प्रकार का नशीला पदार्थ, कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना है। क्योंकि आप जब नशीला पदार्थ खाओगे, मांस मदिरा खाओगे, पर स्त्री गमन होगा तो क्या होगा, उसमें ज्ञान सुनोगे तो भी आपको चोट नहीं लगती, हृदय मलिन हो जाता है, हृदय कठोर हो जाता है। स्वाद केवल जिह्वा का नहीं देखा जाता है, ज्ञान कभी भी आपको समझ में आने वाला नहीं। आपके सोचने विचारने की शक्ति सांसारिक दृष्टि से, सांसारिक मामलों में भी कमजोर हो जाती है। जो शराब पिएगा व्यक्ति, उसकी सांसारिक दृष्टि से भी सही गलत लाभ हानि देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। मांस मदिरा खाए, नॉनवेज, एक बुराई के साथ सभी बुराइयां होती है। जहां पर शराब है वहां पर मांस भी रहेगा, वहां पर परस्त्री गमन भी रहेगा, सभी बुराइयां आपस में अटैच रहती है। तो ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा। तो जीव हिंसा करके क्या लाभ है? खाने के लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बेजुबान प्राणियों को हत्या करके कोई लाभ है बताइए? कई लोग बोलेंगे कि पेड़ में भी जीव होता है, पत्तों में भी जीव होता है, तो उसको हम सब्जी फल तोड़ते हैं, इसी प्रकार इंसान जानवरों को भी मारते हैं। पहली बात ध्यान से, फल उसी प्रकार है जैसे दूध। माँ के स्तन में दूध पीने से बच्चा दूध पीता तो माँ को कोई तकलीफ होती है? जो चीजें देखिए, एक पेड़ में एक ही तो जीव हुआ ना, उस एक पेड़ में से फल तोड़ लिए, फूल तोड़ लिए तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। वो तो फल वैसे भी फल देने के लिए ही होता है, वो वृक्ष के परमार्थ का कार्य कर रहा है वृक्ष। समझो कोई भी सब्जी है तो फिर दूसरी बात देखिए, बाल है ना हमारे सिर के, ये भी बढ़ते जाते हैं, तो क्या एक एक बाल में अलग अलग जीव है? फिर बढ़ कैसे रहे? यदि घास में जीव है तो फिर बाल में भी जीव है, निश्चित होता है कि नहीं? घास भी बढ़ते बोले उसमें भी जीव है, और बाल बढ़ते हैं इसमें भी जीव हो गया फिर तो ये बातें अनुमानित है, लेकिन प्रत्यक्ष में देख रहा हूं कि मेरे सामने एक जीव को मारा जा रहा है, तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है, तो उसका पाप का भागीदार तो बनोगे ना तुम। मैंने बताया था 8 लोग भागीदार होते हैं, पालने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, मारने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, सब इसमें पाप के भागीदार होते हैं। परदारा न चोरी, कब? परदारा और चोरी, उधर आता है झूठ बोलना, तो चोरी और झूठ करना ये भी एक जरूरी चीज है। ईमानदारी से जो है उससे खुश रहो, 2 नंबर से पैसा कमाने की इच्छा मत रखो। अनीति से धन को ही चोरी बोलते हैं। रात में जो चोर आता है उस वही मात्र चोरी नहीं है, अनीति से कमाया हुआ धन, बगैर मेहनत के कमाया हुआ धन, दूसरे के हिस्से का छीना हुआ धन, सब चोरी के अंतर्गत आता है। और सेवा नहीं करते हैं, अपने इनकम में से 10वां हिस्सा दान नहीं करते तो वो भी चोरी कहलाता है। तो क्या कि भाई सब झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, ये सब चीजों से ब्रह्म ज्ञान फिर क्या होगा, आपके हृदय में नहीं टिकेगा, आपका हृदय मलिन हो जाएगा और आप परमात्मा से दूर हो जाएगा। निंदा चुगली, यहाँ की बातें वहां, तो सत्य बातें कह सकते बेशक, लेकिन झूठी चुगली और इधर उधर मनोरंजन, मतलब बड़ा मजा आया इधर उधर की बात उधर करने में, और झूठी चुगली फैलाते लोग, तो ऐसे लोगों को क्या हालत हो। देखिए किसी ने पाप किया है और यदि मैं उसकी निंदा करूंगा तो उसका पाप मेरे सिर पे तो आएगा, अशुभ कर्म निंदा लिए। लेकिन यदि सामने वाले ने पाप किया ही नहीं है फिर भी मैं झूठी चुगली और निंदा करूंगा, जब पाप किया ही नहीं है और फिर भी कर रहा हूं तो फिर क्या होगा? तो पाप किया नहीं तो पाप तो आ नहीं सकता वहां से, तो फिर क्या होगा? हमारा पुण्य तो जाएगा और करोड़ गुना पाप लगेगा। एक ईमानदार व्यक्ति को, एक निर्मल आत्मा को दुखी करने से बढ़कर के पाप कुछ भी नहीं है। अब भैरव सेठ कहता है
ये बात है सहल, ये बात तो बहुत सहल आसान चीज है। मैं तो सोचा था कोई बड़ी बात बोलेंगे आप, लेकिन ये तो बहुत सरल चीज है। इतना मैं अपनी आत्मा के लिए अवश्य करूंगा। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, इतनी मेहनत से यदि मेरी आत्म जागृत होती है तो फिर क्या बात है। कोई जंगल नहीं जाना, कोई तपस्या नहीं करना है, इतना परहेज करके आप ब्रह्म ज्ञान सुनिए, आपका धाम धनी का दर्शन होगा। हक इलम से होते अर्श बका दीदार, ज्ञान से, वाणी से, बिना ध्यान के भी परम धाम का अनुभव हो जाता है। सुंदर साथी, ये वाणी पढ़ते पढ़ते आधी चितवनी हो जाती है। तो अब लेकिन तड़प नहीं है, सच्चे दिल से नहीं पढ़ेंगे, मुझे प्रचारक बनना है, मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे विद्वान बनना है सोच करके पढ़ोगे तो नहीं होगा कुछ भी। आपको क्या करना है, अपने लिए पढ़ना है। धामधनी मुझसे क्या कर रहे हैं, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, मैं धामधनी के चरण कमल मुझे कैसे प्राप्त हो, इस दृष्टिकोण से पढ़िए वाणी, तब सब चीज समझ में आएगा। तो फिर दूसरों को भी आप कुछ कर सकते हो, प्रचारक बन सकते हो बेशक, लेकिन प्राइमरी रूप से अपने लिए पढ़िए, अपने दर्द के साथ पढ़िए। और शुरू से सोचो कि मुझे विद्वान बनना है, मुझे प्रचारक बनना है। तालीम लेके डॉक्टर भी थैला छाप बनते हैं। अनुभव सबसे इसमें तड़प चाहिए अध्यात्म में। डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई करके बन सकते हैं, लेकिन हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे न सिखाए, न सोबते हक में हर से पायत। इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहिए थे हमको, कह दिखाओ तुम, और क्या चाहिए। मैं परहेज करने के लिए तैयार हूं। तुरंत उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोर, हुक्का रखा था, पीते ना वो पुराने जमाने में, इतना लंबा पाइप रहता था। आजकल तो क्या शॉर्टकट सिगरेट जैसा सिस्टम, ये सब चीजें जो है नशीली पदार्थ। सिगरेट, तुम सिगरेट को नहीं पी रहे हो, सिगरेट तुमको पी रही है समझो। आप शराब नहीं पी रहे हो, शराब आपको पी रही है। जिसके पिता पिए दारू, उसके बच्चे लगाए झाड़ू। परिवार, बच्चे, अपना सबका नाश कर रहे हो। तो तुरंत हुक्का फोड़ दिया। अब घर में अपनी पत्नी को सूचना भिजवा दिया कि मेरा भोजन आज से अलग बना देना, नॉनवेज, मांस, मछली मेरा खाना में नहीं होना चाहिए, मेरे भोजन में नहीं होना चाहिए। हमारी रसोई जुदी करो, हमारी रसोई अलग से बनाना, शुद्ध सात्विक भोजन। देखिए दो शब्द है, शुद्ध सात्विक, शाकाहारी। शाकाहारी में तामसिक भोजन भी हो सकता है, जैसे कि लहसुन प्याज तमोगुणी भोजन है, मिर्ची नमक रजोगुणी भोजन है, लेकिन शाकाहारी है। लेकिन सात्विक लगा देने से क्या होता है कि सात्विक भोजन अलग कैटेगरी। शाकाहारी में जैसे सब्जियां हैं वो सात्विक कहलाती हैं, फलाहार, सब्जी, दूध, ये सब चीजें सात्विक भोजन में आते हैं। और सिंघोड़े का आटा, मोरैया, सामा, ये सब चीजें सात्विक भोजन में आते हैं। पहले मुझे बताया किसी ने कि पहले जमाने में सब लोग सामा मोरैया ही खाते थे ज्यादा से ज्यादा। पहले शुद्ध की खाते थे, सामा खाते थे, समुद्र सिंधा नमक खाते थे, काला नमक। और सब बदलते जा रहा है, शुद्ध की जगह डालडा, तेल, ये सब आ गया। और सिंधा नमक, काला नमक की जगह समुद्री नमक आ गया। सब चीज नुकसानकारक चीजें ज्यादा आती जा रही। तो सात्विक, उसके बाद शुद्ध, साफ सफाई से शुद्ध वातावरण में बनाना, उसको शुद्धता, इसलिए सब चीजों का अलग अलग अर्थ होता है। अब उसकी पत्नी, लोग बोलते हैं कि मेरा पत्नी शराब पीता है, तो वो शराब पीना बंद कर दे तो पत्नी को खुश होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ उल्टा है। पत्नी बोलती है ये कौन बैरागी महात्मा आ गया, अच्छा खासा मेरा पति शराब पीता था, अच्छा खासा मांस मछली खाता था, कौन बिगाड़ दिया इसको। बिगाड़ दिया कि सुधार दिया। इनका तो पिंड इन पे था, इन पर गुजरान, इसी से तो जीवित है। मांस मछली शराब से ही तो उनका जीवन चलता था। हाँ, छोड़ने पर तुरंत तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, शुरुआत कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता। 5 से 7 दिन लगता है ये सब, इसका आदत छोड़ने में। चाहे नमक को भी छोड़ना हो ना, नमक आप पहले दिन छोड़ोगे तो एकदम बेस्वाद लगेगा खाना, लेकिन 7 दिन तक जैसे तैसे गुजारा करो, भले गुड़ मिला लो सब्जी दाल में, मीठा कर लो, लेकिन नमक मत खाओ 7 दिन तक। तो 8वें दिन आप फिर क्या होगा,
नमक का जो जीभ में प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो जीभ जो है वो लार ग्रंथियां सामान्य काम करना शुरू कर देंगी। फिर आपको सामान्य भोजन बिना नमक के सब्जी में भी स्वाद आने लगेगा। ताको क्यों छोड़ावत, जो पत्नी झगड़ा करने लगती, पता नहीं कौन महात्मा आ गया है, इसको बिना सोचे समझे ये तो शराब मांस मछली छुड़ा दिया है, ये तो कहीं शराब मांस मछली छोड़ने से कहीं तबियत ना खराब हो जाए। भैरव सेठ कहता चिंता मत करो, हमेशा के लिए नहीं छोड़ रहा हूं मैं, 1 महीने के लिए छोड़ रहा हूं, बस 1 महीने के लिए मैं ये सब चीजें छोड़ रहा हूं, और उसके बाद यदि मेरी आत्म जागृत नहीं हुई तो मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। अब चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार अब परहेज करते हुए सिर्फ 3 दिन बीता था। धीरे धीरे चर्चा सुनाते हैं संसार क्या है, क्षर जगत माया क्या है, ये संसार सब स्वप्नवत है। सपने में राजा बन गए वो भी झूठा, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठा, करोड़पति वो भी झूठ। मरने के बाद करोड़पति और भिखारी में क्या अंतर रहता है? दोनों डेड बॉडी बस रहते हैं, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं जाते। क्षर जगत का सारा समझाया, माया की पहचान कराई। दूसरे दिन फिर परम धाम से किस प्रकार ब्रजरास में आए और वहां पर इच्छा पूरी नहीं हुई, वापस फिर जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं, वो सब समझाया। वापस परम धाम चलना है। अब तीसरे दिन दिव्य परम धाम 25 पक्ष का वर्णन सुनाया। दिव्य परम धाम है, वहां पर मध्य में रंग महल, राजश्यामा सखियों का जो निज वतन निज घर, रॉयल रेसिडेंसी रंग महल, जैसे कोई राजमहल होता ना उस तरह से, राजा का महल जैसे, ऐसा हमारा रंग महल, वहां पर हम बैठे हैं। दिव्य परम धाम के 25 पक्ष में हम प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं। वहां पर बीमारी बुढ़ापा मृत्यु का नामो निशान नहीं है, प्रेम ही प्रेम और आनंद ही आनंद है। वहां पर वृक्ष के पत्ता नहीं गिरता कभी, पशु पक्षी को पंख नहीं झड़ता है, सब प्रेम के स्वरूप। पशु पक्षी भी सब प्रेम के प्यासे, शेर घोड़े हाथी चीते रूहों के मन के स्वरूप है, मन के इच्छा अनुसार चलते हैं करते हैं, सभी एक दूसरे के आशिक हैं। उस दिव्य परम धाम में दूध सभी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठी जमुना जी है, और वहां पर हम झिलना करते हैं धामधनी के साथ। कुंजवन के रेती में हम खेलते हैं, धामधनी कभी हमको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कभी हम धामधनी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। फूल बाग नूर बाग में कभी हम जाते हैं तो वहां पर रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बीच में विचरण करते हैं, खेलते हैं सुगंधित वातावरण में। कभी ऊपर बड़ोवन में चढ़ करके ऊपर हिंडोलों में झूला झूलते हैं धामधनी के साथ में, उसको याद करो। सारा वर्णन ये सब सुनाया, तुम साक्षात्कार हृदय में साक्षात अनुभव होने लगा परम धाम का। भैरव सेठ खड़े हो जाते हैं, मैं जन्म भर को छोड़िया चारों वस्त्र निषेध। बोले कि अब मैं समझ गया हूं, मैं जब 3 दिन में मेरी आत्मा को इतना सुख मिला है, सिर्फ 3 दिन में मांसाहार छोड़ने से, सिर्फ 3 दिन नशीले पदार्थ छोड़ने से जब मेरी आत्मा को इतना आनंद मिला है, परम धाम का अनुभव हुआ है, तो फिर मैं जीवन भर छोड़ दूंगा तो कितना होगा। कहते जीवन भर, अभी तक क्या 1 महीने का प्रण लिया था, अब क्या कहते जीवन भर को छोड़िए, जीवन भर के लिए सब छोड़ दिया। वस्तु भय मोहे प्राप्त पाया माया माहे भेद। अब मुझे जो प्राप्त होना था वो आनंद, वो प्रेम और ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार वहां पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं, भैरव सेठ की आत्म जागृत हो जाती है। वहां पर उस समय भंसारी जाति के कुछ महिलाएं आती थी, उसमें से उनके मुखिया के रूप में तेजबाई नाम की बुढ़िया थी, जिसके साथ बहुत सारी विवाहित महिलाएं, शादीशुदा विवाहित महिलाएं भी चर्चा सुनने आती थी। और जब चर्चा सुनने आती थी तो फिर इतना आनंद आता था उनको चर्चा सुनने में, ज्यादा से ज्यादा समय चर्चा में बैठे रहती थी। घर में अब दिक्कत तो होगा ना, घर की बहुएं हैं, घर में पति है, सास ससुर है, तो उनकी सेवा में थोड़ा सा बाधा तो होगा। मत खाना बना के रख दिया, अब खा लेना करके, फिर वही ठंडा खाना पड़ेगा। लेकिन भाई इसमें आत्मज्ञान की बात है, ब्रह्म ज्ञान और आत्म कल्याण के विषय है। पति को चाहिए कि वो भी कथा सुनने आए। किसी जगह ऐसा होता है कि महिलाएं ज्यादा जिज्ञासु होती हैं, किसी जगह पुरुष भी होते हैं। तो यहाँ पर अब जब उनके घर में सेवा में दिक्कत होने लगा और उनकी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा चर्चा में आने लगी,
तो उनके पति लोग झगड़ा करने के लिए भेरो ठक्कर के घर आते हैं। क्या कहते हैं, हमारे घर के लोग बरजे रहे ना कोई, हे भेरो सेठ आप अपने घर कैसे महात्मा को ले आए हो? सुबह शाम दिन रात चर्चा ही चर्चा होते रहता है, और हमारे पत्नियां आपके घर में आकर के बैठे रहती हैं जब तब, कभी दिन में कभी रात में, समय का ध्यान है ना घर का ध्यान है, ऐसे कौन से महात्मा को ले आए हो? ये सब कथा चर्चा बंद करो, बस बहुत हो गया। भेरो सेठ कहता है कथा चर्चा बंद नहीं होगी, आपको इच्छा नहीं है अपनी पत्नी को रोको, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूं, आप अपनी पत्नियों को रोको, मैं क्या तुम्हारे घर पे आया था क्या बुलाने के लिए? और क्या कह दिया, ये तो स्वार्थ का जमाना है। यहाँ पर आत्म कल्याण की बात होती है, ब्रह्म ज्ञान की बात होती है, परमात्मा का प्रेम सबके हृदय में उत्पन्न किया जाता है। न तुम खुद सुनते हो और न अपनी पत्नियों को सुनने देना चाहते हो। ऐसी बात कह दिया, बड़े शर्मिंदा होना पड़ा। एक तुम खुद सुनते हो ना उसको सुनने देते हो। तुम आड़े होत इनके, ना आप सुनो ना देव सुनने, न खुद सुनते हो ना सुनने देते हो। तब सब मिलकर के शर्मिंदे हुए अपने अपने घर वापस आते, सारा गुस्सा अपनी पत्नियों पर निकालते। तुम लोग हमारी बात नहीं सुनते हो, जा करके बैठे रहते हो, तुम लोग लगाएंगे दो तब सब समझोगे। गुस्सा सारा भड़ास निकालते हैं। लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जात होती थे, तुम क्यों जाकर के बैठे रहते हो? ऐसा ना चाहिए तुमको जो घर छोड़ो रात बखत, रात के समय में भी जाके बैठे रहते हो। क्या महिलाओं को शोभा देता है रात के समय दूसरे के घर जाके बैठे रहना? तो पत्नियां कहती हैं हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, हम कोई गलत काम करने नहीं जाते हैं। चर्चा सुनने भगवान की जात है तिष्ठाम, परमात्मा की चर्चा सुनने जाते हैं। एक तो ऐसे मुस्लिम देश में कोई साधु महात्मा आता नहीं है, हमारे भाग्य से कोई आया भी है तो आप सुनने देना नहीं चाहते हो। हम तो अपना जो है पूर्व अंकुर थे प्राप्त भय चरण, अपूर्व संस्कार से, अच्छे भाग्य से या अच्छे कर्म से हमको परमात्मा के चरण कमल प्राप्त हुए। प्राणनाथ जी के चरण कमल और उनकी वाणी को सुनने मिल रहा है। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, परमात्मा के चरणों में हमने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया है। और तुम देह तुम्हारे भाग्य में, तुम केवल शरीर के प्रति हो, आत्मा के प्रति नहीं हो। देह तुम्हारे भाग्य की सो छोड़ देते हैं हम। यदि आप हमको जाने से रोकोगे, ये शरीर हम यहीं छोड़ देंगे, हमारी आत्मा तो जाएगी और जाएगी। जब ऐसी बात आ गई पत्नियां मर जाएंगी तो फिर क्या फायदा होगा पतियों को? तो बोले अब पत्नियों पर ज्यादा दबाव देना भी ठीक नहीं है। तो सब मिलकर के आते हैं तेजबाई बुढ़िया के पास, वही सबको ले जाती है। उसको रोकेंगे तो बाकियां भी रुक जाएगी। तेजबाई बुढ़िया को कहते हैं तुम लोग सबको लेकर के जाते हो, रात रात भर बैठे रहते हो वहां पे। तेजबाई कहती है मेरी अवस्था न देखत क्या मोहे बरजत तुम। मैं बुढ़िया सत्संग सुनने में भी नहीं जाऊं, दोष ना कुछ। मैं बुढ़िया, मुझ पर बुढ़िया पर भी शक कर रहे हो तुम? मैं बुढ़िया औरत भी वहां जाकर के बुरे कर्म करने जाती हूँ? कहते ना हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे पीछे हमारी पत्नियां भी चली जाती हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं आप नहीं जाओगे तो वो भी नहीं जाएंगी। तेजबाई कहती है अपनी पत्नियों को रोकना है तो जाके रोको, उससे मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं तो जाऊंगी। ऐसे सौभाग्य से श्री प्राणनाथ जी के शरण कमल मिले हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है। तब सबके तीनों जगह प्रयास कर लिया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। यहाँ पर इस प्रकार बहुत सारे सुंदर सा जागृत होने लगते हैं। अब प्राणनाथ जी विचार करते हैं काफी समय बीत गया है, अब वापस जाना चाहिए हिंदुस्तान। एक ही जगह बैठे रहेंगे तो सुंदर साथ की जागृति कैसे होगी? तब कारण कारज बनता है। सुंदर साथ तो रोने लगते हैं, नहीं आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे धाम के धनी हमने पहचान लिया, आपने हमारी आत्मा को जागृत किया है, अब छोड़ करके जा सकते नहीं। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था दीप बंदर में, आ गए अरबी लुटेरे। अब यहाँ पर सुंदर साथ फिर जाने नहीं दे रहे, फिर वैसे ही
उतना कुछ कारण कारज तो बनाना पड़ेगा ना निकलने के लिए। तो वहां पर एक नए हाकिम का आमदनी होता है, पोस्टिंग हो जाता है। नया हाकिम वहां आता है, सबको पता चल गया कि जो नया हाकिम है वो हिंदुओं का बहुत कट्टर दुश्मन है, बहुत ही अत्याचारी है। भैरव सेठ ने बहुत कोशिश किया अधिकारियों से मिलकर के, उनको पैसा वैसा भी देने का प्रयास किया कि उनका भी तबादला रुकवा दो, नया हाकिम को थोड़े दिन रुकवा दो, लेकिन नहीं संभव हो सका। तो बोले प्राणनाथ जी को, सब सुंदर साथ को मैं कैसे सुरक्षित रखूंगा अपने घर पर, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, हाकिम बड़ा दुष्ट है, अत्याचारी है। अभी क्या कह रहे थे, हमको छोड़ के जाना मत, लेकिन अब ये तो हुक्म कारज कारण था, अब विदा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वस्त्र भूखन पे से भली भांत दिए सब साथ, जितना था सेवा तो खुल करके किया। सब सुंदर साथ जो विदेशों में जाते हैं, अरब में, अमेरिका में, तो पैसा वहां पर अच्छा कमाते हैं ना, तो पैसा जो है खुल करके वस्त्र आभूषण पैसे अच्छी तरह से जितना जिसकी सामर्थ्य थी, शक्ति थी, प्रदान किया कि बोले फिर कब दर्शन हो, कब सेवा का अवसर प्राप्त हो। अब यहाँ से वापस चल करके कोक बंदर, लाठी बंदर होते हुए वापस ठट्टा नगर पहुंचे। ठट्टा नगर से कहते हैं ना, वापस ठट्टा नगर आ गए। कौन कौन? सब सुंदर साथ, बैजूराज जी सब वापस आते हैं। ठट्टा नगर के सुंदर साथ में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि प्राणनाथ जी आ गए। बैजूराज जी सब सुंदर साथ को रिहा करके ले आए, और वहां पर ऐसी जागृति कार्य लीला हुई, इतने सारे सुंदर साथ जागृत हुए। सब जानकारी सुन करके सुंदर साथ आनंदित हो जाते हैं, खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सब मिलकर के प्राणनाथ जी से मिलने के लिए आते हैं, कोई सेवा करने के लिए कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। इस तरह से यहाँ पर अब एक चिट्ठी लिखते हैं यहाँ से बिहारी जी को, हे बिहारी जी महाराज, कृपा करके आप कच्छ में आइए, मैं आपसे विशेष कार्य से मिलना चाहता हूँ। मैं भी यहाँ पर अरब से वापस आ चुका हूँ, और अभी फिलहाल ठट्टा नगर में होते हुए मैं कच्छ आऊंगा। आप भी वहां से जामनगर से कच्छ आ जाइए, ताकि मुझे आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके। चिट्ठी भिजवा देते हैं। अब यहाँ से कच्छ से ठट्टा नगर से आगे बढ़ते हैं नलिया। तो जब नलिये पहुंचते हैं, वहां पर एक धारा भाई नाम का सुंदर साथ आके मिलता है, जो कि खंबालिया के रहने वाले थे। खंबालिया के सुंदर साथ थे धारा भाई। वो आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपने परिवार समेत, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में आते हैं, और प्राणनाथ जी के चरणों में रोते हुए गिड़गिड़ाते हैं। प्राणनाथ जी पूछते हैं कि धारा भाई, क्यों, क्या दुख है तुझे, इतना क्यों दुखी हो रहे, क्यों रो रहे हो, क्या समस्या, मुझे खुल करके बताओ। धारा भाई बताते, मैं क्या कहूँ, माया ने ऐसा दुखी कर दिया है। क्या हुआ? बोले मैं खंबालिया का रहने वाला था, वहां पर मस्कत बंदर से जब सूरजी भाई जागृत होकर के वापस आए थे, प्राणनाथ जी गए थे ना, उसी समय जागृत हुए। तो मस्कत से सूरजी भाई वापस आए, तो पैसा वैसा कमा करके लाए, तो अपने घर पर वो सत्संग रखने लगे, सब सुंदर साथ को आमंत्रित करने लगे, सत्संग करने लगे। अब सुंदर साथी सारे हैं, तो चर्चा कोई ना कोई तो करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को। तो क्या हुआ, धारा भाई बताते हैं, मोको आवे तहां आवेश, दिन में होवे दीदार। बोले मेरे अंदर आवेश आने लगा धाम धनी का, जागृत अवस्था में भरे दिन में मुझे धाम धनी का दर्शन होने लगा। सबको नहीं, धारा भाई को आवेश अंदर आने लगा, और उनको ध्यान जैसी अवस्था में साक्षात धाम धनी का दर्शन होने लगा। श्री राज की बातें सब कहो, धाम लीला विस्तार, परम धाम का भी दर्शन होने लगा। अब मैं देख करके उसका वर्णन करने लगा। अभी तो हम परिक्रमा सागर की वाणी पढ़ करके परम धाम का वर्णन करते हैं, उस समय तो यह अवतरित नहीं हुई थी वाणी। तो साक्षात राज्य का स्वरूप देख करके वर्णन करते हैं, ऐसा सुंदर किशोर स्वरूप धाम धनी का, सिंदूरिया रंग की पाग पहने हुए हैं, आसमानी रंग की पिछोरी पहने हुए, इस तरह से देख करके, साक्षात देख करके उसका वर्णन सुनाते थे सुंदर साथ को। सब साथ सब मिलके लगे पूजने मोको, सब सुंदर साथ मिलकर के मेरी पूजा करने लगे, मुझे ऊंचे आसन में बिठाया, मेरा फुलहार पहनाया, मेरा स्वागत करने लगे, मैं भी धाम धनी की चर्चा सुनाने लगा। इस प्रकार तो ये बात पहुंच गई बिहारी जी के पास। पर पहले यहाँ ध्यान दें,
एक होता है ध्यान के द्वारा दर्शन। ध्यान अपने हृदय को निर्मल करते हुए, आचरण रहनी को शुद्ध करते हुए, अष्टांग योग साधना के द्वारा आसन प्राणायाम करते हुए और वाणी के द्वारा परम धाम का चिंतन और चितवन करते हुए परम धाम का, जैसे पन्ना जी में जो सुंदर साथ ने, प्राणनाथ जी, महामती जी ने और 500 सुंदर साथ ने, छत्रसाल जी ने, लालदास जी ने आदि ने सबने जो चितवनी किया, उसके द्वारा दर्शन करना एक रास्ता होता है। और दूसरा रास्ता ये आवेश शक्ति। देवचंद जी के अंदर जैसे ही आवेश आया तभी सतवस्त पर नजर जाए के पहुंची धाम। उनके आत्मिक दृष्टि में अखंड ब्रजराज परम धाम सब दिखने लगा। कैसे? आवेश आते ही साथ। हफ्सा में महामती जी के अंदर आवेश आया, मेरा ठाकुर जी के अंदर, उनको भी सब दिखने लगा, रासलीला का वर्णन करने लगे ना। तो उसी तरह से यहां पर भी देखिए, आवेश जो है वो ऐसी मान्यता जो कुछ लोग कहते हैं लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। केवल बोले कि महामती जी के अंदर केवल आवेश आता है या केवल देवचंद जी के अंदर आवेश होता है, सुंदर साथ के अंदर आवेश नहीं आ सकता, जोश आता है। कहीं कोई लिखा ही नहीं इसमें। सुंदर साथ के अंदर क्या लिखा? हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर। सब सुंदर साथ को मैं, इसके पिछली चौपाई में कहा, 3 चौपाई पीछे, आवेश मोपे धनी को, मेरे अंदर धनी का आवेश है, उस धनी आवेश का हिस्सा मैं सब सुंदर साथ को दूंगी। ज्ञान के आवेश की बात नहीं, शक्ति आवेश की बात है, सबको दूंगी। दूसरी जगह कहा, अंग दिए बिना आवेश नहीं प्रेम उपाय। आवेश शक्ति दिए बिना कोई प्रेम का उपाय नहीं। तीसरी जगह कहा, नूर जोश देव अंग में जो कोई मोमिन मुस्लिम। अगर अरबी की किताब है, अरबी का शब्द आ गया जोश, जो कोई मोमिन है, सुंदर साथ है, नूर जोश उनको दूंगी मैं। दियो जोश खोले दरबार दिखाया शून्य के पार के पार। कहीं जोश शब्द आ गया, कहीं आवेश शब्द आ गया। तो उसमें सुंदर साथ के अंदर भी छठे दिन की लीला में कोई एक तर्म की बात नहीं है, छठा दिन मोमिनों का समझ सुंदर साथ की बात है। जिससे जितना कार्य कराना है उसको उतना राज्य अपनी आवेश शक्ति प्रदान दे करके उससे उतना कार्य कराते हैं। बिना शक्ति के कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न सेवा कर सकता है, न वाणी पढ़ सकता है। राज्य की शक्ति के बिना कोई कुछ कर ही सकता नहीं है। यहाँ पर आवेश आया। देखिए दूसरी बात, आवेश आए तो क्या प्राणनाथ बन गए? ये थोड़े समय के लिए या आंशिक रूप से आवेश आने से कोई प्राणनाथ नहीं बन जाता। तो इसमें ये बात कि भाई प्राणनाथ जी के अंदर आवेश, फिर आवेश उसके अंदर आ जाएगा तो सारे प्राणनाथ हो जाएंगे क्या? ये तर्क गलत है। जितने भी संसार में जो कोई भी महापुरुष जिन्होंने परमात्मा का संदेश दुनिया को दिया है, वो परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा का एक शब्द भी कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। जेते भाई पैगंबर जिन्हों पहुंचाया हक पैगाम, सो पाई जबराइल से गुजर की जो पहुंचिया नूर मकाम। जितने भी पैगंबर हुए, जितने महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा का संदेश दिया दुनिया को, जो उसकी शक्ति के द्वारा ही दिया, उसी को आवेश शक्ति कहते हैं। जमुना जी तक ले गया, ये मोहम्मद साहब के समय की बात है। जोश की शक्ति कोई पंख वाला फरिश्ता नहीं है, धनी का जोश, जबराइल जोश धनी का जोश है। अब वो मोहम्मद साहब के समय की बात है कि वो जमुना जी तक गया, आगे नहीं जा पाया। लेकिन आगे आवेश आया ऐसा नहीं लिखा है, आगे इश्क आया। ये जमुना जी तक जोश आया, आगे इश्क आ गया, ऐसा लिखा होता तो चलो समझते, लेकिन वैसा नहीं हुआ था वो। तो आगे जो है उसमें अब देखिए, वो मोहम्मद साहब के समय की बात थी। अब आखिरत के समय की बात देखिए, वाणी में क्या लिखा है कि जोश की शक्ति भी रंग महल जाएगी। सनंदक में 39वां प्रकरण है, उसमें क्या लिखा है देखिए, जब संसार खत्म होगा तो क्या होगा, जब रूह फिरी अक्षर की आत्म जागृत होगी, अलग होगी हमसे, जुदी फिरी हमसे रूह एक अक्षर की सोई, हमसे अलग हो जाएगी। अक्षर की आत्म अपने अक्षरधाम में जागृत होगी, जुदी फिरी हमसे अलग हुई। तो जब फिरे सुनसी हमको तो घरों आसी रोए। अक्षर की आत्म जब अक्षरधाम में जागृत होगी तो बहुत दुखी होगी पहले,
कि मैं इतना अच्छा लीला देख रहा था, संसार के माध्यम से परम धाम का सुख मिल रहा था, दुखी होगी अक्षर किया तुम। फिर ये जो भीष्ट हमो करी यही भांसी दुख, पहली भीष्ट में जो परम धाम की लीला का जो प्रतिबिंब चल रहा होगा उसके माध्यम से उसका दुख दूर होगा। पर यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या, जुदी फिर ये ऐसा करें, अक्षर की आत्म जुदा होगी, जबकि रंग महल के सामने ही अक्षर धाम है, परम के धाम के अंदर ही अक्षर धाम है। अब देखो बाकी, रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम मूल बुध असराफिल, ये हमारी मिने हम, ये हमारी शक्तियां हैं और हमारे साथ रहेंगी, अलग नहीं होंगी। कौन कौन देखे, रूह अल्लाह श्यामा जी के आत्म, ईसा मसीह कहा रूह अल्लाह ईसा मसीह, नूर नाम तारतम, तारतम ज्ञान, ये भी हमारे साथ रहेगा। पहले ज्ञान नहीं था लेकिन अब रहेगा। पहले जागृत बुद्धि जो नहीं थी अब रहेगी। जो ज्ञान है ये, जो परम धाम की साहिबी, अपनी साहिबी, जो सत्ता की लीला का सुख पहले नहीं लेते थे अब वो लेंगे। और फिर अगली चौपाई में क्या कर, जबराइल पिया हुक्मे, अगली चौपाई में कह रहे हैं जबराइल पिया हुक्मे रूहों कर तरखोपा आए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्मे लेत मिलाए। वो भी हमारी ही सूरत, हमारी ही शक्ति है, हमारे साथ ही रहेगी। जबराइल पिया हुक्मे रूहों हर करत रखो पाए, हमारी रक्षा करता है, चौकीदार नहीं है। रक्षा करने वाला हर चौकीदार नहीं होता, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए। जबराइल असराफिल भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। भेज दिया क्यों, स्वयं राज्य आए तो भेजने की बात क्यों आ रही, साथ में आए बोलते। ये कुरान में खुदा के आने का वर्णन नहीं है, जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति, ये दोनों हिफाजत करने के लिए प्रत्येक ब्रह्म मुनि के साथ होते हैं। यही राज्य का स्वरूप है, लेकिन वो आवश्यकता के हिसाब से कम अधिक मात्रा हो सकती है, पूर्ण जोश नहीं हो सकता है। बोलेंगे कि जोश आवेश भी पूर्ण आवेश या अपूर्ण आवेश होता है, होता है। सुंदर बाई श्यामा अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार, पूर्ण आवेश अपूर्ण, तभी तो पूर्ण आवेश दियो कह रहे हैं ना, जब कम भी होता तब तो कह रहे हैं। फिर आवेश जाको में देखे पूरे, योग माया की नींद सोए। देवचंद जी के अंदर पूर्ण आवेश था, फिर भी अज्ञानता थी, तभी तो मांगा कि मेरे से जागनी करवाओ। तो जोश आवेश जो है ये एक ही चीज है। तो इसमें आवेश, कोई महापुरुष के अंदर आकर के कोई बात लिखवा दिया तो फिर उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है, वो प्राणनाथ हो गया ऐसा नहीं है। गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। तो फिर कौन कह रहा है, अंदर राज्य की शक्ति कह रही है, विष्णु भगवान का थोड़ी परम धाम है। न तत्र, वहां पर न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, वो मेरा परम धाम गीता में कहते हैं। तो फिर वो मेरा परम धाम कहते हैं। दूसरी जगह क्या कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है, अर्जुन जाते हैं कृष्ण के पास, मुझे फिर से वो ज्ञान सुनाओ जो महाभारत के समय गीता का ज्ञान सुनाया, तो वो मुझे फिर से सुनाओ। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, वो ज्ञान मैं तुम्हें अब दोबारा सुना नहीं सकता। क्यों, कि वो ज्ञान मैंने नहीं कहा था। परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, योग समाधि जैसी अवस्था में परम पर ब्रह्म ही कथितम, पर ब्रह्म के द्वारा कहा हुआ ज्ञान था वो मैं अब तुम्हें दोबारा सुना सकता नहीं। फिर भी शक्ति आकर के कोई ज्ञान थोड़ा सा कहे तो वो प्राणना तो नहीं हो जाता है, लेकिन कहा किसने पूछेंगे तो क्या कहा जाएगा, कि परमात्मा ने ही कहा उनके माध्यम से। ईसा मसीह ने कहा मैं तुमसे नहीं कहता हूं, बल्कि मेरे अंदर बैठ के परमात्मा ही अपने कार्य करता है ना। देखो उधर मोहम्मद साहब के अंदर भी कौन सारा कार्य कर रहा है, आयतें कैसे अवतरित हो रही, जो उसकी जिब्रील के द्वारा लिख दिया अलंकारिक रूप से, जो उसकी शक्ति के द्वारा ही तो वो अवतरित हो रही है ना। तभी तो उसको क्या कहते हैं, कलाम अल्लाह। अल्लाह का कलाम क्यों कहते हैं, जो उसकी शक्ति के द्वारा अवतरित हुआ है जिब्रील के द्वारा। यदि जिब्रील अलग है तो फिर कलाम अल्लाह क्यों कहते हैं। फिर देखिए, जब भी कोई डाउट होता था तो मोहम्मद साहब जिब्रील से पूछते थे, जिब्रील जाता था खुदा से पूछने।
खुदा से पूछ करके वापस आता था, फिर मोहम्मद साहब को बताता था। तो फिर वही बात कहते हैं ना कि जब खुदा को आशिक कहा, मोहम्मद को माशूक कहा, तो बीच में ये फरिश्ता क्यों आता जाता है? कान्हा जी प्रश्न सनंद ग्रंथ में करते हैं कि बीच में ये कहां से फरिश्ता क्यों आता? आशिक माशूक कभी अलग नहीं हो सकते ना, न्यारा आशिक माशूक ये तो एक ही किया प्रवान, तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए, दरमियान जो बीच में फरिश्ता कहां से आगे जो आता जाता है? क्या कहा ये फरिश्ता नहीं है? एक सूरत दो बीच में। बताइए जरा, जिब्रील क्या अक्षर धाम से, अक्षर वर्ण से पूछ के आता था कि राज्य से पूछ के वापस आता था? खुदा से पूछ के आता था, स्पष्ट रूप से वर्णन है। राज्य से पूछ के आता था, पर पूछ के नहीं आता था, अलंकारिक वर्णन है। एक सूरत दो बीच में, राज्य और मोहम्मद के बीच में एक शक्ति आती जाती है, इसी को फरिश्ता कहती। सोचिए जरा, क्या लिखा मोहम्मद साहब को जब मेराज में ले जा रहा था, तो जिब्रील ने क्या किया? उनके छाती को चीरा, हार्ट हृदय को बाहर निकाला, जमजम के पानी में धोया, वापस अंदर लगा के फिट कर दिया। सारा अलंकारिक वर्णन है। जाहिरी मायने लिए अंधेर, ताको लानत लिखी बेर बेर। जोश की शक्ति, अपन चितवनी में बोलते हैं, जोश की शक्ति आई तो क्या होता है? हृदय निर्मल हो जाता, उसी को लिखा जमजम के पानी में धो दिया। हृदय निर्मल एकाग्रचित हो जाता है जोश की शक्ति के द्वारा। तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब्राइल सब जोश की शक्ति वो भी हमारे साथ में रहेगी, हमसे अलग नहीं होगी। अक्षर ब्रह्म सामने बैठा है, उसको कहने की अलग होगा। और जिब्रील जोश की शक्ति तारतम ज्ञान ये पहले नहीं था, लेकिन अब रहेगा। पहले ब्रह्मात्मा केवल प्रेम की लीला का सुख लेती थी, सत्ता का सुख नहीं लेती थी। और अक्षर ब्रह्म केवल सत्ता का सुख लेता था, प्रेम का सुख नहीं लेता था। अब दोनों प्रकार का लेंगे। अक्षर ब्रह्म प्रेम की लीला का भी सुख लेगा पहली बहिष्ठ के माध्यम से, और सखियां सत्ता का भी सुख लेंगी। अब सब पूजे प्रतिबिंब हमारे। तो इस प्रकार वहां पर नलिया पहुंच जाते हैं, और धाराभाई का प्रसंग चल रहा था। किस प्रकार जो धामधनी का आवेश मेरे अंदर आता है, और मैं सुंदर साथ को सारा वर्णन करके सुनाता था, और सब मिलकर के मेरी पूजा करने लगते थे। ये यहाँ पर मोको आवे तहां आवेश, मुझे वहां पर आवेश आता है। तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि जोश आवेश का जो विवेचना समाज में प्रचलित किया गया, ये बिल्कुल निराधार है, वाणी विपरीत है। वाणी मंथन करेंगे स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों एक ही शक्तियां हैं, और हाँ उसकी मात्रा थोड़ा कम अधिक हो सकती है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, जहां कृपा होवे राज की, तहां साथ सब पूजे। मेराज ठाकुर को, महामती जी को जरा भी ईर्ष्या नहीं होती है। ये धाराभाई कहते हैं कि मेरे अंदर आवेश आता, सब मुझे पूजा करने लगते थे। श्री जी को जरा भी दुख नहीं हुआ। कहते हैं जहां राज्य की कृपा हो उसको सब लोग पूजा करते हैं, इसमें किस बात की आपत्ति है। लेकिन ये बात पता चली बिहारी जी को, अक्रास लगी मन। बिहारी जी को पता लगी, मन में चोट लगी, दुखी हो गई, ईर्ष्या हो गई। ये धाराभाई गोला जाति का, शूद्र जाति मानी जाती थी, इसकी इतनी हिम्मत कि गादी में बैठ गया और चर्चा करने लगा। अब देखता हूं, अब धाराभाई को निकलवाना है सुंदर साथ में से। तो बुलाते किसको हैं? धाराभाई को नहीं, सूरजी भाई को बुलाते। नौतनपुरी में तुरंत बोले, धामधनी बिहारी जी ने याद किया है। सूरजी भाई भागे भागे, उस समय ऐसा जमाना था, अंधभक्ति का जमाना। सूरजी भाई पहुंच गए और वहां पर धामधनी बिहारी जी के चरणों में कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारे घर में माया घुस गई है। सूरजी भाई को क्या कहते? बिहारी जी, तुम्हारे घर में माया घुस गई है, कलयुग घुस गया तुम्हारे अंदर। लेकिन धामधनी कितने हैं तुम्हारे? एक है कि चार हैं? मुझे क्या मानते हो? आप ही हमारे धाम के धनी हैं। तो फिर अंदर घर में बिठा करके धाराभाई की पूजा क्यों कर रहे हो? एक धामधनी के दो धामधनी है। सब लोग बोलेंगे तो गोला जाति शूद्र लोग का धर्म है, ऐसा बोलने लगेंगे लोग। तुरंत जाकर के धाराभाई को अपने घर से भी निकाल दो और सुंदर साथ से भी निकालने की व्यवस्था करो। जाति बिरादरी से निष्कासन की व्यवस्था करो। जाओ, तुरंत जाओ, नहीं तो मेरा तुमसे
परम धाम का नाता नहीं रहेगा तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम, हमारा तुम्हारा धाम का नाता नहीं रहेगा। फिर आगे से फिर मुझे धाम का धनी नहीं बोलना फिर। ना ना ना, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे क्यों सुंदर साथ में से आप दूर करोगे, अपने से संबंध क्यों खत्म करोगे। अभी जाता हूं मैं, धारा भाई को निकाल दूंगा, लेकिन मुझे 12,000 में से नहीं निकालना। ऐसा अंधभक्ति का जमाना आज भी है। हम काहे को इन्हें रखे, हम दाखिल 12,000 है, हम क्यों रखेंगे धारा भाई को। अभी जाके निकलवाता हूं उसको मैं, क्योंकि हम 12,000 में शामिल हैं। हमको 12,000 में से बाहर मत निकालना। मेरा नाता श्रीधाम का क्यों कर तोड़त तुम, मेरा श्रीधाम का नाता, हमारा आत्मा का जो संबंध है उसको क्यों तोड़ते हो। हम जो है परम धाम का संबंध है, आप हमारे धाम का धनी है और हम आपकी अंगनाएं हैं बिहारी जी की। ऐसा अंधभक्ति का जमाना है। अब वापस आते हैं, सब सुंदर साथ को मिलकर बिहारी जी का आदेश सुना देते हैं कि धारा भाई को सुंदर साथ में से और समाज में से निष्कासित कर दिया। धारा भाई आते हैं, उनको सब मिलकर कहते हैं कि आपको बिहारी जी ने सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया, समाज में से निष्कासित कर दिया। धारा भाई कहते हैं मुझे ऊपर गादी में बैठाया कौन था, मैं खुद आकर के बैठा था, आप लोगों ने तो मुझे बैठाया था। आप लोग मेरी पूजा करने लगे, मैंने थोड़ी बोला कि मेरी पूजा करो। गलती आप लोगों ने किया तो मुझे क्यों निष्कासित किया जा रहा है। कहते नहीं, बिहारी जी का आदेश। जो लोग ऊपर चढ़ाते हैं ना, कई बार उन्हीं लोग ही नीचे गिराते हैं। स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में धारा भाई को निकलवा दिया सबने मिलकर। धारा भाई की पत्नी कहती है बेनी भाई कि यदि धारा भाई ने गलती किया भी है तो हमने क्या गलती किया, हमको क्यों निकालते हो। धारा भाई को निकाला तो निकाला, हम लोग जो है हमको क्यों सुंदर साथ में से निकालते हो। सुंदर साथ कहते हैं सुरजी भाई देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप जाओ बिहारी जी से मिलने नौतनपुरी जाओ आप सभी और उनसे बात करो। वो यदि माफ कर देंगे आपको, वो यदि सुंदर साथ में शामिल कर लेंगे तो हम भी सुंदर साथ में आपको शामिल कर लेंगे, नहीं तो हम कर सकते नहीं है। हमसे सब हुक्का पानी खाना पीना हमारे साथ में आपका बंद, उठना बैठना बंद। तो सुंदर साथ धारा भाई, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों मिलकर के बिहारी जी के पास जाते नौतनपुरी। 3 दिन तक रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, वहां पर मिलने भी नहीं दिया। हुक्म नहीं, रोए धोए पीछा फिरा आज मैं बरस भया एक। रोते धोते 3 दिन तक मैं गिड़गिड़ाते रहा, विनती करते रहा, आजीजी करी बहुत तक, सोची तो मैं कछु न धरी। बिहारी जी ने जरा भी विचार नहीं किया, जरा भी दया नहीं आई। मैं क्षमा मांगा कि मैं आज से कभी ऊपर नहीं बैठूंगा, आज से कभी चर्चा नहीं करूंगा, तो भी उनको दया आई नहीं। क्योंकि बिहारी जी तो देखते हैं लाभ हो रहा है तो कुछ बात करें, नहीं तो बेकार लोग को रख के वैसे भी क्या फायदा। शूद्र गरीब है, शूद्र भी है, निकालो झमेला, कचरा समझते हैं। सुंदर साथ उतरा चारों वर्णों में है। आत्मा जहां पर है, आत्मा का कोई जाति नहीं होता, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। और ब्रह्म आत्मा ब्रह्म के समान कही गई है, ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म समाना, वो पूज्य कही गई है ब्रह्म सृष्टि। और उसको जाति दिख करके अपमानित करना, एक ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को जाति के आधार पर, निर्धनता के आधार पर अपमानित करना सुंदर साथ को, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब जो है रोए धोए पीछे बढ़ा, आज भया बरस एक साल हो गया। अब प्राणनाथ जी को बोलते हैं कि आज 1 साल हो चुका है, ऐसा स्थिति हुए। अब आप वापस आने की आपकी राह देख रहा था मैं, कब प्राणनाथ जी वापस आएंगे और वो मेरा दुख दूर करेंगे, मुझे सुंदर साथ में वापस शामिल कराएंगे। प्राणनाथ जी कहते चिंता मत करो, मैं अभी बिहारी जी आने वाले हैं, उनसे मैं मिलने वाला हूं, तो मैं अवश्य ही आपकी बात करूंगा बिहारी जी से, धामधनी बिहारी जी से, और आपको वापस सुंदर साथ में अवश्य ही शामिल करवा लूंगा मैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब जो पहली चिट्ठी लिखी थी कि कच्छ में आकर के मिलो, बिहारी जी क्या जवाब भिजवाए, मेरे पास टाइम नहीं है, तुमको मिलना है तो इधर ही आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं मिलने का। तो प्राणनाथ जी दोबारा चिट्ठी भिजवाते हैं कि यहाँ से बहुत सारा भेंट दक्षिणा प्राप्त हुआ है, आपके चरणों में अर्पित करना है, इसलिए मैं बुला रहा था,
आप नलिये आ जाते तो कम से कम अच्छा होता। बिहारी जी कहते हैं, तुम मेरी आत्म हो मैं जानता हूं, मेरे बिना रह सकती नहीं हो। हम चले आवत है तुम रह न सको क्यों, एक मैं तुरंत आ रहा हूं नलिये। बिहारी जी लिखते हैं, तुम मेरी आत्म हो, मेरे बिना रह सकती नहीं हो, इसलिए मैं नलिया आ रहा हूं करके, है ना। पैसे को देखकर तुरंत हाजिर, ये तो टाइम ही नहीं है। अब वहां पर नलिये में बहुत समय बाद एक समागम होने लगता है। प्राणनाथ जी के साथ कई सुंदर साथ थे, सूरत से भी 8 ब्राह्मण सुंदर साथ आते हैं, अकिल भाई, भगवान भाई, नाहना भाई आदि, नागजी भाई, इस तरह से वल्लभ भाई, धनजी भाई का नाम आता है। सूरत से बिहारी जी के साथ भी कई सुंदर साथ आते हैं, और वो रूपाबाई, राधाबाई, धारा भाई से सब सुंदर साथ, एक प्रकार से समागम हो चलता है नलिये में। उत्सव रसों होने लगी, कुआ अंग उच्छृंग, वहां पर भंडारा होने लगता, सब सुंदर साथ की भोजन की व्यवस्था होने लगती है, चर्चा सत्संग होने लगता, समागम होने लगता, सब सुंदर साथ खुशी और आनंद से भर जाते हैं। इस प्रकार नलिये में अब आगे बिहारी जी आते हैं, वहां पर किस प्रकार बातचीत होती है और आगे क्या क्या समस्या आती है, धारा भाई शामिल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ये प्रसंग सारा कल इसी समय 3 से 5 बजे के बीच में हम सब सुनेंगे। श्री प्राणनाथ जी की वाणी, श्रीमुख वाणी और वितक साहेब आत्मा को जागृत कर देते हैं, हृदय के कपाट खोल देते हैं, मन की मलिनता दूर कर देते। सुंदर साथ जी वाणी चर्चा सुनिए, वितक चर्चा सुनिए, घरों में वाणी वितक का पठन कीजिए। लॉकडाउन का समय, कोरोना का समय, पता नहीं जीवन का अंतिम समय कब आएगा, हर पल को अंतिम समय समझिए और ज्यादा से ज्यादा समय आत्म कल्याण के लिए विचार कीजिए। प्राणनाथ जी सीरियल हो, चाहे वितक साहब ग्रंथ हो, वितक चर्चा हो, किसी न किसी माध्यम से, लेकिन अपने आत्म कल्याण की भावना से, विरह वैराग्य से युक्त होकर के प्रेम से और तड़प से वाणी सुनिए अपने लिए कि धाम धनी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। वितक ये बातें उनकी बात नहीं है, आज भी हमारी बातें हैं। अपने ऊपर लेकर के देखिए, लालदास जी कौन है, मैं हूँ। वो जयराम भाई कंसारा कौन है, वो भी मैं हूँ। मुझे कहा गया कब लोग कांसा खुटेगा। लालदास जी को कहा सब कारोबार छोड़ के जागनी कार्य में लग जाओ, तो लालदास जी को नहीं कहा, मुझे कहा। भैरव सेठ को कहा पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, तो भैरव सेठ को नहीं कहा, मुझे कहा। हर बात को अपने ऊपर लेते हुए जब वितक सुनेंगे और पढ़ेंगे, तब आपकी आत्म निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। अब यहाँ पर चौपाई दोहराएंगे। उत्सव रसोई होने लगी, बोलिए। हुआ अंग उछरंग, सब साथ हैं एक ठो, अंग न माए उमंग, अंग न माए उमंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। राम सुंदर साथ जी बोलेंगे। पिया जी तुम होते सीखी जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सबिद वाला जी समरथ गिना, रेन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जिन जी।
पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। यदि अर्ज में तो करूं पिया जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरायाड़ी टाल के दुल्हानी जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीज हास विलास जी। वरणी जय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन सब बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीर जी। आनंद मंगल श्री राम धनी जो की जय, श्री बाईजुराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साहब जो की जय। सुंदर साहब जी और साहब जी के चरणारविंद में दीजिए प्रणाम।